चले भाई, अयान ने तो देख ली है वीडियो। अयान कह रहा है, अयान समझ आ रही थी उसकी वीडियो? हाँ हाँ, मैंने कहा बहुत सिंपली है अंग्रेज, लेकिन उसने बहुत सिंपल इंग्लिश यूज की है, इतनी ज्यादा टफ इंग्लिश भी यूज की है, सीधा टर्म टू टर्म बात की है। ऐसे पूरे टॉपिक अलग अलग बना के देखा होगा आपने, हर टॉपिक को, टाइपोग्राफी को अलग बनाया है, हेडिंग्स को अलग बनाया है, मार्जिन को अलग, कलर्स को अलग, बटन्स को अलग, हर चीज को अलग सेक्शन बना के बताया। तो मैं बोलता हूँ कि उससे अच्छा बेहतरीन बूटस्ट्रैप आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। हमने ये इतना कंटेंट देख लिया था, सारा रिमूव करने जा रहा हूं मैं यहां तक, इन सबको हटा देते हैं। अच्छा, क्या टॉपिक लास्ट क्या देखा था बूटस्ट्रैप के अंदर? मैं अब मेन चीज पर आऊंगा। छोटी छोटी क्लासेस के लिए अब बूटस्ट्रैप पे मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, ये आपने डायरेक्ट खुद सीख लेनी है। किस तरीके से होगा आपको पता है, डाउनलोड्स में जाएंगे, यहां से आप लिंक कॉपी करेंगे, या फिर डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। डाउनलोड करके कैसे लगेगा, किसी को पता है? ये अभी आपको टास्क देता हूं कि आपने खुद इसको डाउनलोड करके लगा देना है। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज सर, लिंक है, स्क्रिप्ट वाला सीन नहीं बताया अभी तक, है ना? इसको अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप को खींचते हैं। देखो अब ना, ये तो हो गया हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर। मैंने आपको जो कंटेंट वगैरह थे उसके अंदर टाइपोग्राफी, फिलाना ढिमकाना, छोटी मोटी चीजें बता दी। देखो इमेज के लिए भी इसने ऐसे बताया, फिलाना ढिमकाना ये छोड़ दो, इसमें काम की नहीं है। सीधा सीधा ना दो चार प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आपको बता देता हूं जो ज्यादा यूज होती है। यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ज्यादा यूज करते हैं नॉर्मली, यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बहुत आसान है। आपने दो बॉक्सेस बनाए, एक डिफ के अंदर डाले, आप उसको डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। कैसे आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं एक डिव, ठीक है, और ये डिव बन गया, और इस डिव के अंदर दो बनाता हूं, डिव कार्ड वन। मैंने वैसे ही कार्ड वन दे दिया। अच्छा, मैं कार्ड कर देता हूं, चलो कार्ड्स कर रहा हूं। कार्ड्स क्यों कर रहा हूं, उसकी एक वजह है, क्योंकि कार्ड बूटस्ट्रैप की एक क्लास है। अभी मैं बूटस्ट्रैप की वो कार्ड वाली क्लास नहीं दिखा रहा आपको, इस वजह से मैंने यहां पर कार्ड्स नाम दे दिया। और यहां आते हैं, इसको मैं कर देता हूं मैन, फिलहाल नाम दे देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैन। अच्छा, अब क्लास देने से भी पहले ना मैं आपको एक काम करके दिखा देता हूं। मैं यहां लिखता हूं कि चलो मैन ही क्लास दे देता हूं, डॉट मैन को कॉल करता हूं, और बॉर्डर भी यहां से दे सकता हूं। यार सारी चीजें तो यहां से दे सकता हूं मैं, इधर जाने की जरूरत फिलहाल है नहीं। मैन हमने क्लास दे दी है, रख ली अपने पास। यहां आने के बाद मैं एक काम करता हूं, इसको देता हूं बॉर्डर, और क्या होता है बॉर्डर, कलर देना होता है डेंजर, और बॉर्डर 2 3 वट जो भी हम देते हैं वो, और गो लाइव करते हैं। जरा सा समझते हैं इसको क्या है। ये नजर आ रहा है या नहीं? बॉक्स नजर आ रहा है ये रहा। इसको अगर देखना है, इसमें जरा सी पैडिंग दे दें y डायरेक्शन में, PY5। ठीक है, यानी कि y मतलब y एक्सिस में पूरा का पूरा ये मिल गया। ओके, अब बॉक्स आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है। अगर और देखना हो तो अच्छा, मैं किस साइज पर है, 100 पर ही रखता हूं इसको, और देखना हो तो इसको ऐसे 5 कर दो, आपको और ज्यादा खास नजर आ जाएगा। अब मैं ना इसको एक चीज पास करने लगा हूं, मैन की जगह हटाता हूं। हम क्या बोलते थे, ग्रिड का आइटम्स होते थे, और ग्रिड, एक ग्रिड में आइटम्स होते थे, और जो बड़ा होता था उसको क्या बोलते थे, जिसमें सब होते थे, ग्रिड कंटेनर। इसमें सिर्फ आप एक नाम दो, गौर करना, देखो ये ऐसे कंटेनर, क्या हुआ, विड्थ हुई, और क्या हुआ, एम ऑटो भी हो गया। ये काम आपको पता है, जब भी मैं कोई बॉक्स बनाता था तो मुझे ये काम सेपरेटली करना पड़ता था। मैं क्या करता था, उसको बार बार लिखता था, और मैं उसमें लिखता था ग्रिड, और विड्थ देता था 80 या 90 वी जितनी चाहिए वो। उसके बाद फिर क्या करता था, उसको मार्जिन ऑटो करता था, तो वो सेंटर आता था। अब मैंने सिर्फ एक क्लास पास किया कंटेनर, ये कंटेनर बन के आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों है, ये हो क्यों रहा है? असल में आपने कभी किसी वेबसाइट पर जाके देखा हो तो कभी भी ना बिल्कुल यहाँ कॉर्नर तक कंटेंट नहीं होता, कंटेंट हमेशा इधर से इतनी से। और कंटेंट को अगर आप देखोगे ना, पहला कार्ड नीचे आ जाए, हर पार्ट ऐसा लगता था लाइन नजर नहीं आ रही है, इनविजिबल लाइन है,
लेकिन सब कंटेंट एक ही लाइन में लिखा हुआ होता था। जैसे हैंड राइटिंग होती है, एक लाइन में लिखा, किसी की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होती है चाहे लाइन नहीं भी है वो दूसरी लाइन में भी लिखेगा तो सेम ऐसे होता है। छोड़ दो मोबाइल, क्या कर रहे हो हाथों पे, नाखून खा रहे हो यार, इसको बिस्किट बिस्किट दिलाओ यार। बहरहाल तो ये आपके पास आ गया कंटेनर। अब इसमें क्या होता है, कंटेनर के अंदर जितना कंटेंट आप डालते जाते हो ना, जो भी डिव होगा कंटेनर है। कंटेनर अब डिफरेंट है, कंटेनर्स की टाइप्स हैं। यहाँ पर कंटेनर मुख्तलिफ स्क्रीन पर डिफरेंट दिखाई देगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह भी हम बात करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो जर्नल आपके पास ये कंटेनर आ गया। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ानी है कंटेनर के ऊपर, तो हमारा वो लेक्चर नहीं है अभी। अभी जो लेक्चर है वो है इसके ऊपर, जो मैंने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी उस पर यहीं पर दे दिया। मैं यहाँ पर एक कार्ड बना रहा हूँ। अब ये कार्ड्स हैं, इस कार्ड्स को मुझे और कुछ नहीं करना, तो एक वो देनी पड़ेगी सिर्फ कार्ड्स। हाइट और विड्थ दे देता हूँ। हाइट 300 पिक्सल और यहाँ पर आ जाता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 250 पिक्सल। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, और ये आ गया मेरे पास 100 पर ही है। मैंने काचा कार्ड को विड्थ, कार्ड्स जो है वो उनको विड्थ और हाइट दे दिए, कार्ड्स नजर नहीं आ रहे इस वजह से। अब एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं यहाँ और यहाँ दोनों जगह स्पेस देकर पेस्ट करते हैं, 5 की जगह 2 करते हैं और प्राइमरी कर देते हैं। वो ये है कंटेंट। ठीक है, डिव नजर आ गए दोनों ये। अब देखो इनको हमने डिस्प्ले सेट करना होता तो ऊपर जाते ना, यहीं पर आप लिख दो डायरेक्ट। अब फ्लेक्स की क्लास नहीं पता, ऊपर जाओ वहां पे लिख दो, यहां लिखने यहाँ लिख दो डी फ्लेक्स, डी ग्रिड। डी का मतलब डिस्प्ले, आगे ग्रिड लिखना है, फ्लेक्स लिखना है जो भी। इससे जो पुराना वर्जन था उसमें डिस्प्ले पूरा लिखना पड़ता था, इसमें खाली डी आ गया, हो गया। अब आगे क्या करना है, जस्टिफाई वाली क्लास सर कैसे लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, ऐसे लगेगी भाई। लिखो जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर कर दो, स्पेलिंग सही हो तो बस ठीक है। अराउंड करना है तो सिर्फ अराउंड लिख दो, स्पेस, बस जो भी है वो कर दो। कंटेंट ऑटोमेटिक सेट हो गया। बात समझ में आ गई। सेम चीज वहां पर भी है, अलाइन आइटम्स वाला भी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये अभी तो दोनों बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस पर क्यों है, क्योंकि हमने इसको ऊपर से मार्जिन दी, पैडिंग दी हुई है दोनों तरफ से, पी वाई वाला काम। इसको और डाउन लाना है, आप ये कर दो MT5 या 3 2 जो भी व्हाटएवर, ये सेंटर आ गया, ये दो इमेजेस आ गए। समझ आ गई बात। इतनी सी लाइन में आपने, अब ये देखो ये काम आप CSS से कर सकते हो, नो इशू, लेकिन लाइन ऑफ कोड्स वैसे ही बढ़ जाता है, यहाँ इतना सारा कोड करना पड़ता है यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या है, बस लाइन के अंदर लिखते जाओ, क्लासेस पास करते जाओ। ऐसा नहीं है इसको एक क्लास देके ऊपर जाओ, बार बार कॉल करो, बार बार कॉल, कुछ करने, मेजर क्लासेस, मेजर काम यहाँ पर हो जाते हैं। तो बूटस्ट्रैप आपको ये डिस्प्ले की क्लास समझ आ गई, क्लियर। ये एक डिस्प्ले के अंदर फ्लेक्स वाला काम तो जाओ, फ्लोट भी होता है, मैंने फ्लोटिंग भी बताया था। अब फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट डायरेक्ट लिखो, हो जाता है, खत्म बात। अब इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। फ्लोट की क्लास चाहिए, गूगल पर कैसे होगा सर, यहाँ आओ गूगल पर और लिख दो फ्लोट, फ्लोट क्लास इन बूटस्ट्रैप 5 लगा दो आगे, ये रही। अब बताने की जरूरत नहीं, वो फ्लोट करके दिखा देगा। ये रहा फ्लोट, स्टार्ट, एंड और नन, खत्म बात। अब आ जाओ इधर, बैक पे डिस्प्ले की क्लास चाहिए, डिस्प्ले लिख दो और क्लास का नाम लिख दो डिस्प्ले फ्लेक्स, आ गया, ये रहा। अब आगे सारी प्रॉपर्टी देख लो, सारी प्रॉपर्टी दे, अब ये डिटेल में बताएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये सारी लाइनें दी। अच्छा ये क्या है, MD फलाना, ये भी इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये रहा, इसने सारी प्रॉपर्टीज यूज करके दिखाई हुई है यहाँ पे, जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले की भी है, बस एक प्रॉपर्टी को इसने 4-5 दफा यूज करके दिखाया होगा। 4-5 दफा क्यों, मतलब स्मॉल स्क्रीन, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मैं अभी आपको बता दूंगा, खत्म हो गई कहानी, बहुत सिंपल सा। ग्रिड पर भी है, इससे ज्यादा भी ना ये। और दूसरा आपको पता है कि फ्लेक्स के अंदर हमें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लेक्स ऑटो रैप कर देता है, रैप करता है। फ्लेक्स रैप की भी क्लास है मेरे ख्याल है, यहाँ फ्लेक्स रैप है या रैप लिखना पड़ता है, WRAP रैप है या फ्लेक्स रैप है, ये कर देना। अब चेक कर लेते रैप हो रहा है या नहीं। तो यहाँ रैप नहीं हो रहा, आओ लिखते हैं, मेरे ख्याल फ्लेक्स रैप है, फ्लेक्स रैप, हाँ ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ गया और ये फ्लेक्स रैप, ये क्लास है सिंपल। जो नहीं आ रहा आप वहां जाकर लिख लो गूगल पे, रैप क्लास खुद ही आ जाएगा, पहला एक वर्ड लिखोगे दूसरी क्लास दे देगा। तो ये तो सिंपल हो गया, इनको अंडरस्टूड करने की जरूरत नहीं है। आपको
बूटस्ट्रैप मैंने पढ़ाई आपको, CSS मैंने पढ़ाई भी है, उसके शॉर्टकट यूज करना बता रहा हूँ। यहाँ पे बनी बनाई क्लासेस है, लिंक लगाओ, यहाँ सिर्फ क्लासेस के नाम दो, चल जाएगा। इससे होगा क्या, लाइन ऑफ कोड शॉर्ट होगा, आपको इतना ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा आते हैं थोड़े और काम की तरफ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो है हमारे पास एक div डॉट कंटेनर होता है, ठीक है, कंटेनर वाला div बन गया। अच्छा एक मिनट, ये वाली क्लास थी, ओके, मैं यहीं पर आता हूँ, इन दोनों div से भी ये चीज रिमूव करता हूँ और इसको भी बिल्कुल जीरो पर आ जाते हैं, ये बॉर्डर तक, चलो यहां तक रहने देते हैं। अच्छा अब ना मैं एक काम ये चाह रहा हूं कि ये जैसे हम लाइन बाय लाइन दे रहे हैं ना आइटम्स को, ग्रिड वाले, ये आइटम्स में इस तरीके से यूज ना करूं, ये आइटम में किसी और सिस्टम से यूज करो, दूसरे और कौन सा सिस्टम है। अच्छा यहाँ डिस्प्ले की भी प्रॉपर्टी है, यहाँ अगर कर दूं ना डी नन गायब, डिस्प्ले नन हो गया, डिस्प्ले इनलाइन कर दूं तो ये इनलाइन हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं तो ये ब्लॉक हो जाएगा, देखो डिस्प्ले इनलाइन हो गया, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, व्हाटएवर जो भी चीज आप यहाँ पे लिखोगे डी के साथ चल जाएगा। डिस्प्ले ग्रिड लिखो तो ग्रिड चल जाएगा। यहाँ ग्रिड सिस्टम को ना असल में चल रहा होता है ग्रिड सिस्टम यहाँ पे कॉलम और रॉस की शक्ल में, किस शक्ल में, रॉ डिफाइन करो डिस्प्ले ग्रिड में और उसके बाद कॉलम बता दो कितने चाहिए, वो प्रोसेस यहाँ पर मेनली यूज हो रहा होता है। कैसे है, बड़ा सिंपल है, आओ बताता हूं आपको। आप यहाँ एक क्लास बनाओ div डॉट रॉ नाम की, अब ये दोनों ऐसे ही आइटम्स, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक क्लास और ना यार py5 को हटाओ 1 या 2 कर दो बस। मैं यहाँ पर एक क्लास दे रहा हूँ, मैं लिखता हूँ कॉल 12, अच्छा एक मिनट, नहीं कॉल 12, कॉलम वाली क्लास 1 सेकेंड, गूगल पर आते हैं, खुद आ गया ग्रिड सिस्टम, देखो रॉ कॉल कॉल और 12 लिखने के लिए क्या था वो देख लूं जरा मैं, 1 2 कहाँ है, कॉल 6 ऐसे, कॉल की क्लास है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लूं मैं यहाँ के, काट दिया हुआ है मैंने दोनों, हाँ अच्छा अब एक चीज ये देखें, मैंने रॉ की क्लास दी ना, वो देखो इस तरीके से दोनों चलना शुरू हो गए। अब बाकी क्लासेस पर इसी तरीके से लगेंगे। एक क्लास है जिसको बोलते हैं कॉल की क्लास, कॉल, अब ना असल में जो मैंने कॉल पास किया ये है क्या, कॉलम्स बता रहा है, क्या बता रहा है, कॉलम्स। मैंने अब डायरेक्ट कॉल दे दिया, जितने कॉलम यहाँ देता जाऊंगा, एक और को कॉपी करता हूं, ये भी लगाता हूं, एक और, एक मिनट 3 दे देते हैं पहले समझने के लिए। हम कितने 3 कॉलम दिए, 4 है सॉरी, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है, तो देखो 4 के 4 को इसने एडजस्ट किया। ऐसे ये 12 कॉलम्स तक को क्या कर सकता है, एडजस्ट। अच्छा ये भी कर सकता हूं मैं, देखो इसको हटाता हूं, इसको भी हटाता हूं। मैंने आपको ग्रिड में बताया था, ग्रिड में कितने उसका कॉलम का सिस्टम होता है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स का सिस्टम होता है ग्रिड में, कितने 12 का सिस्टम होता है, मतलब 6 और 6 आप जानते। अब असल में कॉल दिया है तो ये दोनों कितने पर होंगे, 6 पर होंगे। आप इधर आओ, इसको चेंज करो जरा, इसको आगे करते हैं कॉल 3 और इसको मैं कर देता हूँ, कितना बचा 12 में से गया तो 3 गया तो 9 बचा। अच्छा एक और इशू है कि कॉल 3 और कॉल 9 क्यों नहीं उठा रहा, 1 सेकेंड, कॉल की क्लास कॉल 3, अच्छा जो एक बचेगा फाइनली, 1 सेकेंड इसको और उठा के रख दें, यहाँ आता हूँ मैं, कॉल 3 और ये आ गया कॉल 3, ठीक है। अच्छा 3 के हिसाब से मैंने इनको ये वाला कॉलम क्या कर दिया, पास कर दिया 12 का सिस्टम बना के, 3 कॉल जो है ना असल में डिफाइन कर रहा है हमारे पास के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे। अब ये जो नंबर दिया हुआ ना 1 2
12 तक ये पूरा नंबर, इस नंबर को हम यूज करेंगे हमारे उसमें मीडिया क्यूरी के अंदर, जो इसके अंदर जर्नल यूज होती है। अभी हम मीडिया क्यूरी वाला सेक्शन में आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे यूज होगा, स्मॉल में, लार्ज में, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर। वहां जो मुझे एक्स्ट्रा मीडिया क्यूरी बनानी पड़ती ना, याद है मैंने आपको ग्रिड बना के दिखाया था, 12 कॉलम, फिर 4, शुरू में 12 दिख रहे हैं, फिर वो 6 दिख रहे हैं, फिर उसके बाद 4 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, वो वहां बहुत लंबा काम था। यहाँ बहुत शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट किस सेंस में होगा, यहाँ आप जस्ट क्लासेस पास करोगे बस, ठीक है। बहरहाल आते हैं यहाँ, सबसे पहले एक को समझता हूं मैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ कॉल पास करता हूँ, कॉल की क्लास मैंने इसको जनरली पास कर दी। और एक और इशू भी है कि अभी जिस कॉलम को हम या जिस उसको डब्बे को देख रहे हैं ना, हम गलत डब्बे को देख रहे हैं, रेड वाले को जो देख रहे हैं, क्योंकि रेड वाला असल में पेरेंट नहीं है, पेरेंट ये है, ठीक है असल में। तो एक काम करता हूं, इसको कंटेनर रहने देता हूं जर्नल, और ये चीजें यहां पास कर देता हूं। अब एक्चुअल मेरे पास ये जो रेड बॉक्स दिख रहा है ना, ये असल में पेरेंट है। वो जो पहले वाला बॉक्स दिखाया था उसको अगर यहां पास करूं तो वो असल में था मेरे पास, कोई और कलर देता हूं उसको, मैं कर देता हूं प्राइमरी हो गया, ये लो, वो है ग्रीन। समझ गए बात? ये असल में जो विड्थ कम हुई है कंटेनर की वजह से हुई है, ग्रीन वाला कंटेनर है और रेड वाला जो है वो ग्रिड है, और उसके अंदर जो दिया हुआ है वो क्या है, ग्रिड आइटम्स है। तो 3 चीजें समझ आ गई। पहला हो गया हमारे पास कंटेनर, कंटेनर हम हर आइटम में डालेंगे। आप वेबसाइट्स पर जब भी काम करोगे कंटेनर्स पर करोगे। कंटेनर्स एक लिमिटेड स्क्रीन तक रहते हैं, ठीक है। आप खुद जो कंटेनर बनाते हैं ना, उसमें यही तो इशू होता है, आपने विड्थ 90 VH दे दी, अब हर पॉइंट पे वो 90 VH पे लेके घूम रहा है। अगर स्क्रीन छोटी भी हो गई, मोबाइल के साइज स्क्रीन बिल्कुल शॉर्ट हो गया, इतनी सी स्क्रीन रह गई मोबाइल की, वो तब भी 90 VH साइडों से गैप दे रहा है, लेकिन उस पर नहीं चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। आप देखते हैं ये कितने पॉइंट पे ग्रिड खत्म करता है, देखो अभी तक ग्रिड है या नहीं है इसमें, अभी क्या ये ग्रिड है, कहाँ है ग्रिड भाई, दोनों साइडों से, सॉरी कंटेनर है या नहीं, कंटेनर दोनों साइडों से टकरा रहा है, देखो स्क्रीन की। आप देखो यहां से शुरू है, गैप है दोनों साइडों में, देखते जाओ अभी, अब अचानक से खत्म होगा गैप, अभी भी है, अभी भी है, यहां खत्म हो गया ये वाला पॉइंट, ये नीचे आते हैं, डाउन आते हैं, ये 5, 7, 6 पर जाके यहां पर ये खत्म हो जाता है। इससे ऊपर तक ग्रिड वो कंटेनर रहता है, इसके बाद ये खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद स्क्रीन इतनी छोटी हो जाती है कि साइडों पे गैप देने की जरूरत नहीं है। अब मोबाइल स्क्रीन है, उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा है तो बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट होना चाहिए। लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन है तो बड़ी स्क्रीन है, उसमें थोड़ा सेंटर से हो जाए, साइड्स पर बेशक जगह रहे, समझ? तो इसलिए ये कंटेंट हमेशा कंटेनर। लेकिन आप जो कंटेनर बनाते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, वो आपने 90 रखा, अब आप किसी भी स्क्रीन पे जाएंगे वो क्या करेगा, इस स्क्रीन पर भी यहाँ पर क्या दे देगा, आपको गैप दे देगा। यहां तक बात समझ आई? इसके कंटेनर में ये डिफरेंस है। अच्छा अब आता हूं यहां पर, मैं जरा ग्रिड के ऊपर आते हैं, चलो बॉर्डर वाला काम निकालते हैं। ये सेम चीज बनी हुई है, 1 3 1 3 1 6 कॉल 6, let me copy this or paste it here और बॉर्डर पास करना पड़ेगा मुझे हर एक को दिखने के लिए। अच्छा जी, पहले आ जाता हूं यहाँ, 1 मिनट, इसको 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 और कहाँ गया, 3 ही है, ठीक है, गैप देके। और यहाँ एक काम करना है, कलर चेंज कर दूं मैं, ठीक है भाई। अच्छा आप देखो, पहली थी कॉल की क्लास। कॉल की क्लास ना हमारे पास होता है जर्नल कॉलम। जब भी एक ग्रिड बनता है ना तो उसके अंदर जर्नली सिर्फ एक कॉलम होता है जो आपने डिफाइन किया, क्योंकि आपने देखा है कि जब हम पहले आइटम बनाते थे, जैसे ही किसी आइटम को ग्रिड कहते थे तो वो उसकी विड्थ और हाइट पूरी कवर कर लेता था। फिर आप जितने कॉलम्स या जितने रॉस देना शुरू करते थे कि भाई कॉलम 1 ऑटो, 2 ऑटो देते थे तो 2 कॉलम की जगह लेते था, 3 देते थे
6 का, ये ले जाए बाबा, ये इसने पार्ट दिया 6 का, तो सबसे बड़ा पार्ट ये है। बाकी ये कितने, ये भी 3 बच गया और ये भी क्या बच गया, 3 बच गया। टोटल कितने हो गए, 12 का सेक्शन बन गया। ये है 3 सेक्शंस का, ये है ये, और बाकी ये बच गया। अच्छा यहाँ पर भी अगर आप इस तरीके से डिफाइन कर दो, आप बोल दो इसको कॉल 2 कर दो। अब वो देखो ये है 2 का, ये है 6 का, अब बाकी ये 3 नहीं है, अब जो बच गया वो ये सेक्शन बन गया। अब यहाँ अगर मैं एक और कॉलम ऐड कर दूं, कॉपी करूं इसको बिलफर्ज और यहाँ लाके पेस्ट कर दूं, और इसको मैं डिफाइन कर दूं, ये हो गया 2, ये हो गया, चलो 2 हो गया, ये 6 हो गया, और इसको भी डिफाइन कर देता हूं मैं 2। अब देखो जरा, वो भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी। अच्छा अब मजे की बात, एक इनमें से डिफाइन नहीं है, ये ऑटो सिलेक्ट हो रहा है। ये हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी ग्रिड में डिफाइन करें तो एक को ऑटो खाली छोड़ दें, उसकी विड्थ को आप फिक्स ना करें। क्यों, क्योंकि वो जितना एरिया बचेगा ना उसको कवर कर लेगा। 3 आपने सेक्शन डिफाइन कर दिया, चौथे को छोड़ दो, चाहे सेंटर में छोड़ना है, लेफ्ट पे छोड़ना है, राइट पे, ताकि वो विड्थ जो है वो पूरी कवर करे। तो अब जैसे ही मैंने ये 3 पर डिफाइन किया, मैंने कहा ये 2 कॉलम लेगा, उसने 2 कॉलम ले लिए, पीछे 10 कॉलम बचे, इसने 6 ले लिए, टोटल 8 कवर हो गए। इसको अब कुछ डिफाइन नहीं है कितने कॉलम लेने हैं, ये कितने कॉलम लेगा, इससे जो बच जाएंगे। इसने 2 लिए तो इस वजह से, अगर यहाँ पे मैं कर देता इसको 3, तो जो बच जाएगा ना वो कॉलम ये उठा लेगा। समझ गए यहाँ तक बात? इससे ऊपर दोगे तो उस पर असर ही नहीं होगा। ये हमारे पास आ गया 12 का सिस्टम। अच्छा अब ये कैसे डिफाइन हुआ है, मजे की चीज, इसमें बनाइए एक रॉ आपने डिफाइन किए अलग से। अब दूसरी रॉ बनानी है अलग से, आप दूसरी रॉ भी डिफाइन करें, तीसरी बनानी है आप तीसरी रॉ, चौथी बनानी है चौथी। तो ग्रिड में आप जितने कॉलम्स बनाने हैं, सॉरी जितनी रॉज आपने बनानी है उतनी रॉज आप यहाँ पे क्या कर दो, डिफाइन कर दो। और इन रॉस को आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिए अभी हम कंटेनर पढ़ेंगे लार्ज और डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगा। बेटा यहाँ तक समझ आ गया, ग्रिड में सिर्फ एक रॉ की क्लास और दूसरा कॉल की। आप 12 कॉलम पास करोगे ना, कॉल 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 की क्लास ये रहा। अब जैसे एक काम करता हूं मैं सब रिमूव करता हूं, बिल्कुल शॉर्ट सी एग्जांपल देने के लिए मैं ये भी दोनों रिमूव करता हूं, सिर्फ 2 छोड़ता हूं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के लिए। और ये भी हटा दो, यहाँ पर लिख देता हूं खाली 1 कॉल 1, ये है पहला कॉलम और ये है कॉल 2, नहीं जनरल समझने के लिए। अभी इन दोनों को मैंने कॉल कॉल की क्लासेस पास कर दी हैं, तो क्या हुआ, 2 कॉलम है। अब एक काम करता हूं, ये कितने 2 है ना, मैं इसमें 2 और बना दिए, अब क्या होगा 4 हो गए। अब मैं इसमें और बना दूंगा तो ये 6 हो जाएंगे। अच्छा अब एक काम करता हूं, मैंने यहाँ पे बना दिया कॉल 6 और उसको भी बना दिया कॉल 6। अब क्या हुआ, 2 कॉलम बन गए। वही पहले भी तो यही चीज थी, कॉपी करता हूं। अब डिफरेंस देख लो, समझ गए बात? अब जितने ऐड करोगे ना वो सब के सब इसके डाउन हटे जाएंगे, क्योंकि आपने बता दिया, इसको बोला कि भाई पहले वाले को आपने बोला 6 कॉलम ले लो, ले लिए। दूसरे वाले को बोला 6 कॉलम ले लो, ले लिए। तीसरे को बोला 6, उसने कहा ऊपर तो जगह ही नहीं, बोला फिर नीचे आ जाओ, नीचे। फिर चौथे को भी बोला 6 कॉलम ले लो, उसने कहा नीचे ऊपर जगह नहीं है, फिर नीचे आ गया। वो 2 रॉ, पहली रॉ फिल हुई, दूसरी। तो एक रॉ के थ्रू आप सारी रॉस भी बना सकते हो। आपने तो सिर्फ डिफाइन करना है एक कॉलम, बाकी कॉलम खुद एडजस्ट हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि आप 10 बार रॉ भी बनाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है। आप एक रॉ बना के सारे कॉलम उसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। जैसे अब मैंने बना दिया कितने, 6 और 6 12 हो गए ना, ये बस खत्म बात। अब पहली रॉ कंप्लीट हो चुकी है, अब उसके अंदर नहीं ऐड होगा ये। अब आप जो नया बनाओगे वो कुछ भी बनाओ वो नई ही रॉ में जाएगा। अब देखो एक रॉ यहां पर टूट गई, एक रॉ यहां पर टूट गई। हालांकि एक्चुअल में रॉ पूरी एक है, ये रॉ 1 है, लेकिन ये ब्रेक हो गई क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रिड का सिस्टम कितने का है, 12 का है, 12 के अंदर है। हाँ आपको अगर तीसरा डिफाइन करना है आप इसमें तीसरा भी डिफाइन करो। बिलफर्ज में एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं इसको पहले वाला 6 में तोड़ा, कॉपी किया, एक और बना देता हूं। पहली वाली रॉ में ना 3 ये, 6 ये, 3 ये, इसको कर देता हूं 1, इसको कर देता हूं 2 और उसको कर देता हूं 3। ये पहली वाली रॉ में। अब देखो पहली वाली में क्या होगा, 3 कॉलम आ गए पहली वाली में और बाकियों में इस तरीके से 2 वाले। यहां तक बात समझ आई बेटा, क्लियर हुई? कुछ समझ आया? प्रैक्टिस करोगे तो फिर आएगा दोबारा, कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट एग्जांपल, इसको हटाते हैं।
आपने एक कॉलम बनाया और उसको लिख दिया ये। मैं सिर्फ लिखता हूं, सिर्फ अगर लिख लूंगा कॉल, तो कॉल होता है ऑटो सिलेक्शन, उसने ऑटो पूरी विड्थ कवर कर ली। अब मैंने इसको कहा कॉल 1, सिर्फ एक कॉलम लेगा। मैं इसको करता हूं कॉल 2, तो 2 कॉलम की जगह लेगा। मैं इसको करता हूं कॉल 3, तो 3 कॉलम की जगह लेगा। मैं इसको कॉल कहता हूं 5, तो 5 कॉलम की जगह लेगा। मैं इसको करता हूं कॉल 10, तो देखो 10 कॉलम की जगह लेगा, 2 की जगह छोड़ दी। मैं इसको करता हूं कॉल 11, तो 11 की जगह ले ली। मैंने कहा कॉल 12, तो इसने 12 की जगह ले ली। ठीक है, मैंने कहा ना एक्स्ट्रा लिखोगे तो वो 12 ही तक मैक्सिमम जाएगा। अब मजे की चीज, मैं ये बोलता हूं कॉल 9 की जगह लो, उसने कॉल 9 की जगह ले ली, 9 कॉलम की। एक और कॉलम बनाता हूं जिसको करता हूं कॉपी, नीचे पेस्ट, मैं कर देता हूं कॉल 3, तो 9 और 3, पहले 9 वाला आएगा, उसके बाद 3 आएगा। अब अगर इसके बाद में कोई कॉपी करूंगा, मैं बोलता हूं चलो भाई 2 तुम्हें दे देता हूं, तो क्या ये ऊपर यहां पर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर 12 की गिनती पूरी हो चुकी है। अब ये नई रो में जाएगा, ये आ गया। अगर इसको ऊपर एडजस्ट करना है तो भाई इससे 2 कम करो, 7 कर दो, अब ये हो गए 12, अब वो भी ऊपर एडजस्ट हो गया। बात समझ में आ गई? अब क्लियर हो गई? तो इस तरीके से कॉल की क्लासेस है। अभी हम इसका डिटेल एग्जांपल देखेंगे। मैंने कहा ना विड्थ के साथ तो समझ आ जाएगा। बहरहाल कंटेनर समझाना था बेसिक, वो बता दिया आपको, समझ आ गया कंटेनर। अब कंटेनर को हम डिफरेंट स्क्रीन पर देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए, हाँ कंटेनर को तो छोड़ दो अभी, कंटेनर में तो सब कुछ होगा। अब के बाद जो काम करना है, एक div डॉट कंटेनर बना के करना है। क्या करना है? div डॉट कंटेनर। कुछ जगहों पे हम कंटेनर फुल साइज में चाहिए होगा, वहां जहां चाहिए होगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। कंटेनर एक और होता है, वो क्या होता है? कंटेनर फ्लड होता है। ये देखो कंटेनर, सॉरी, अच्छा ये 2 कंटेनर बना दिए ऊपर भी। हाँ देखो कंटेनर के ऊपर भी एक कंटेनर बनाया हुआ है। बहरहाल सही है, ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। कंटेनर हटा देता हूँ ये। हाँ, अब ना कंटेनर जो है ना, इसको अगर मैं कर दूं ना फ्लड, पूरी विड्थ ले ली, ये है कंटेनर फ्लड। तो एक कंटेनर है जो कि साइडों से गैप देगा। कंटेनर फ्लड मतलब पूरी विड्थ कवर करेगा। क्या चीज? मार्जिन पैडिंग 0 कैसे? नहीं, मार्जिन पैडिंग वाला काम तो डिफरेंट है ना, उसका इससे ताल्लुक ही नहीं है। वो तो आप दो या ना दो, वो तो आप बूटस्ट्रैप लगाते हो। ये असल में ये नहीं है, ये असल में होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, कंटेंट को मेंटेन करने के लिए। भाई अब मैं स्टार्ट करता हूँ बिल फर्स्ट, ये सब खाली है, यहाँ पर एक कंटेंट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ भी काम, और ये है असल में कंटेनर फ्लड है, बिल फर्स्ट। असल में होता ही शुरू में कंटेनर। मैंने इसके अंदर एक H1 डाला और उसके अंदर लिखा लॉरम। अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। वेबसाइट के ऊपर ना जब इतना आता है, यहां से कभी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। वेबसाइट के ऊपर जब आता है ना, और वो भी किस स्क्रीन पे? लार्ज स्क्रीन पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर या आईपैड पर। मोबाइल पर तो हम बोलते हैं यार ठीक है कॉर्नर, क्योंकि इतनी जगह है। यहाँ पर हम कहते हैं यार थोड़े गैप से स्टार्ट हो। और ये भी आपको अजीब लग रहा है क्योंकि बॉर्डर नजर आ रहा है, मैं बॉर्डर ही हटा देता हूँ। अब यहाँ गैप देने के लिए क्या होता है? आपको गैप देने की जरूरत नहीं, आप इसको बोल दो कंटेनर, सॉरी ये कंटेनर बोल दो बस। अब हर चीज को नीचे कंटेनर करो, ये एक अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी सीधी चलती रहेगी। ये पूरी वेबसाइट में आप देखोगे कोई भी सेक्शन स्टार्ट होगा, उसका स्टार्टिंग अगर कोई कार्ड भी स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होगा, इतने से पार्ट के अंदर होगा। एक पूरी अलाइनमेंट चल रही होगी वेबसाइट पर। ऐसा नहीं होगा कि यार एक कंटेंट आगे, एक पीछे, दूसरा आगे, पूरा इसको बोलते हैं जस्टिफाई हुआ होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंटेंट असल में कंटेनर इसलिए यूज होता है। अच्छा ये वाला बेटा ग्रिड समझ आ गया? इसमें समझ आ गया? अभी ग्रिड को हम दोबारा पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। अभी आते हैं थोड़ा सा आगे, कंटेनर्स के ऊपर डिटेल कंटेनर देखते हैं। मैंने 3 चीजें आपको एक साथ पढ़ाई हैं क्योंकि जल्दी इसको कवर करना है। कंटेनर इन बूटस्ट्रैप 5। कंटेनर्स क्या होते हैं? कंटेनर आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द, ये पूरा इसने दिया हुआ है बूटस्ट्रैप में, पढ़ लेना तसल्ली के साथ। मैं आऊंगा, देखो अब ये इसने स्क्रीन्स दी हुई हैं, लेस देन 576, 576। अभी हमने देखा था एग्जांपल में 575 के बाद वो चेंज हो रहा था। क्यों? 576 से नीचे कौन सी स्क्रीन है? एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। 576 से नीचे अगर आप जाओगे तो वो सारी एक्स्ट्रा है। उसके बाद फिर आ जाओ स्मॉल
576 से बड़ी हो या उसके बराबर हो, ठीक है। फिर आगे इसके दरमियान होगा तो मीडियम, इससे ऊपर या इसके बराबर ये, इससे लार्ज, इसी एक्स्ट्रा लार्ज और ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। इनके ऊपर अभी हम गए। डिफाइन कैसे कर रहे हैं, खाली कंटेनर लिखा तो ये असल में क्या होगा, ये करेगा एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर 100% पूरी विड्थ घेरेगा, लेकिन इस स्क्रीन पर 540 पिक्सल लेगा, इस स्क्रीन पर 720 पिक्सल होगा। अब ये इस स्क्रीन पर सर मतलब ये है कि जब 576 तक आप जाते हो तो कंटेनर की विड्थ कितनी होगी, 540 विड्थ ऑटोमेटिक बनी हुई है। आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वरना अगर ये पैटर्न आपको बनाना हो आप बना सकते हो। एक डिव बनाया, उसको आपने हाइट दी, लेकिन हर दफा मीडिया क्यूरी लगानी पड़ेगी। आप लिखोगे @मीडिया क्यूरी की फ्रेम्स 576 से लेस देन मैक्स बनाओगे, उसके अंदर बनाओगे उसकी विड्थ 540, फिर दूसरे में आओगे दोबारा बनाओगे मैक्स और उसमें विड्थ बनाओगे 720। इसमें ये लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ बनाया हुआ दिया हुआ है। देखो 1400 है तो 1320 तक है, मतलब 80 पिक्सल का दोनों साइडों से गैप है, 40 इधर से 40 पिक्सल इधर से। इसमें क्या है 1200 पिक्सल तक है तो 1140 60 का गैप है, 30 पिक्सल का गैप है। अब देखो यहाँ पर 576 है तो 540 तक गया हुआ है, कितना गैप है, आई थिंक 36 का, 36 18 पिक्सल यहाँ से 18 पिक्सल यहाँ से गैप है। जैसे इस पर आता है ना विड्थ पूरी हो जाती है, अभी हमने देखा थे। और इसको देखना हो ना तो अब मजे की स्क्रीन पर काम देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरी इस सिस्टम की स्क्रीन किस पॉइंट पर आएगी, 1366 है ये, इसका साइज 1366 है, 1366 1367 तकरीबन यही आ रही होती है विड्थ। आप यहाँ पे स्क्रीन की जाके इस पर आप देख सकते हो, ये रहा 1366 इसकी विड्थ है, ठीक है। यहाँ आते हैं, आओ चेक करते हैं, कोड कॉपी किया ये वाला जर्नल, आओ यहाँ पर इसको पेस्ट। अब ये ना क्या है, कंटेनर्स बने हुए और इन सबको ना ऐसे नजर नहीं आ रहे, इन सबको अभी मैं आपको दिखाता हूं। बॉर्डर उसने तो उस तरह दिखाया, और बॉर्डर डेंजर और साथ में बॉर्डर और 2 कर देते। चलो भाई आ गया। अब मैं आता हूं यहां पर, अब देखो मैंने सारी, अब देखो मेरी स्क्रीन पता है कितनी है, एक्स्ट्रा लार्ज तक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज 1400 से बड़ी है, मेरी स्क्रीन 1400 से बड़ी नहीं है, 1366 पर है। ऐसा ही है ना, 1400 क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो देखो ये वाला अभी विड्थ पूरी इसने जगह घेरी हुई है, क्योंकि ये 100% हो जाता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज से नीचे। अब देखो इसका पॉइंट कितना अच्छा है, मैं 100%, अगर मैं अब मैंने 90% वो जूम आउट कर दिया ना, स्क्रीन समझ लो ज्यादा बड़ी हो गई, तो 1400 पर ये सब के सब कंटेनर्स रहेंगे। अब इनका ब्रेक पॉइंट देखना, 1400 पर ये हो गया, ये गया पहला वाला, क्योंकि मैं 1300 पर आ गया। अब दूसरा वाला ब्रेक पॉइंट कहां तक है, ब्रेक पॉइंट पढ़ते हैं, दूसरा वाला 1200 तक है। मैं जूम करूंगा, देखते हैं अगर ये 1200 पे गया तो फिर आएगा, नहीं अभी तक नहीं गया 1200 पे, इसलिए वो वाला फुल विड्थ कवर नहीं हुई। ये दूसरे वाले का भी विड्थ पूरी कवर हो गई, वो 1200 तक रहेगा। तीसरा ये भी कवर हो गई, चौथा ये भी कवर हो गई, पांचवा ये कहां तक जाएगा, ये। अब इस पॉइंट को अगर आप यहां समझना है समझ सकते हो, वरना आप यहां आके देख सकते हो। आप इधर आओ, यहां लिख दो 1400, सब के सब है, वो गया पहला वाला। दूसरा वाला कहा था 1200, अभी तक पूरा है, दूसरा भी गया। दूसरा वाला है 992 पर है, 991 पे ये भी गया, समझ। और देखो इनकी विड्थ भी चेंज हो रही है, एक पॉइंट पे विड्थ चेंज हो रही है। अब बताए कैसे, 992 तक था ना, तो इन तीनों की विड्थ पता है क्या, ये रही, इन तीनों की विड्थ ये चल रही थी, इन तीनों की विड्थ थी 992 के अंदर ना 960 पिक्सल 960 पिक्सल 960 थी। जैसे ही 991 पर आया, इनकी विड्थ कितनी हो गई, 720 पिक्सल। तो देखो 720 और उसके अंदर गैप आपको साफ नजर आ रहा है ना, वो है ये ना, अभी है, जैसे क्लिक किया 720 पिक्सल, तो भाई गैप है, इनका साइज कम हो गया, 920 पिक्सल से 720 पिक्सल पे आ गया। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अब देखो 720 पिक्सल से अगला पॉइंट जो है उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ये कहां तक जाएगा, 967 तक या 968 तक आ रहा है। आओ इसको चेक करते हैं, 968 ये रहा अभी। अब देखो इस पॉइंट पर है, इनमें देखो अभी भी गैप कितना है, जैसे ही पॉइंट डाउन करूंगा ना ये आ गया। अब देखो इसका गैप अलग है,
अब ये कितने स्क्रीन पर है, 768 दिए ना, 768 करता हूं मैं इसको इंटर। अब देखो जरा, एक पॉइंट पर 76976 ये रहा। अब देखो दोबारा स्क्रीन, ऊपर वाली स्क्रीन कितनी जल्दी चेंज हो गई, ऊपर वाला पॉइंट दोबारा स्क्रीन। ये क्या है कि आप खुद बनाओ एक कंटेनर और अब आपको पता ही नहीं है यार, मैं चाहता हूं लार्ज स्क्रीन के बाद ये ब्रेक हो, इस स्क्रीन के बाद अब आपको सारे पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ आपको सारे कंटेनर्स दिए हुए, आपको जिस पॉइंट पे ब्रेक लगाना है आप इनमें से वो कंटेनर यूज कर लो। यूज करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंटेनर साथ में जो नाम यूज करोगे वो लग जाएगा। कंटेनर SM, MD, LG, XL, XXL सारी चीजें ये बता रहा है। ये एक्स्ट्रा लार्ज तक रहेगा, जब तक स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज है डिव कंटेनर बना रहेगा, मतलब साइडों से गैप रहेगा। जब मैं कंटेनर बोलता हूं ना तो आप ये समझो कि साइडों से गैप रहेगा। कंटेनर बोलता हूं तो क्या समझोगे, इसको बेटा बोलो उठो मुंह हाथ धो कर आओ, शहजादे उठो जाओ मुंह हाथ धो, फ्रेश हो के आओ नलके के। हाँ हाँ हर कंटेनर, ये वाला कंटेनर कब तक रहेगा, गैप कब तक रहेगा बॉक्स के बेटा, इधर बॉक्स गैप कब तक रहेगा, जब तक स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज है, मतलब 1400 से ऊपर है। 1400 से जैसे ही डाउन होगी गैप खत्म हो रहा था ना, देखा था अभी। यहां आओ, ये कब तक रहेगा, एक्स्ट्रा लार्ज जब तक स्क्रीन रहेगी, मतलब 1200 तक गैप रहेगा, 1200 से कम हुआ गैप खत्म। ये कब तक रहेगा, जब तक लार्ज स्क्रीन है जो कि 992 है, 991 पर आएगा गैप खत्म। यही चीज अभी हम यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखो पहला वाला 1400 तक, 1400 तक ये गैप रहेगा, 1400 से ऊपर जितना भी चला जाए, अगर 2000 की भी स्क्रीन है ना तो गैप रहेगा। लेकिन जैसे ही 1400 से डाउन आएगा, ये वाला जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो कंटेनर खत्म हो गया कंटेनर। अब वो कंटेनर उस तरीके से रहा ही नहीं गैप वाला। अब दूसरा वाला क्या है, वो क्या 1200 तक कंटेनर रहेगा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन तक, जैसे उससे डाउन होगा ना कंटेनर खत्म। तो असल में ये जो पॉइंट्स है ना, ये बता रहे हैं कि कोई चीज कब तक कंटेनर रहेगी, कब तक बॉक्सेस में गैप रहेगा। बात समझ गए, क्लियर हो गई। अब ये आपकी मर्जी है, असल में आप कहां तक चाहते हो। आप चाहते हो मेरी जो वेबसाइट बनाई उसका कंटेंट कब तक सेंटर में रहे, कब तक उसका साइडों से गैप रहे। जिस स्क्रीन तक आप गैप देना चाहते हो उस स्क्रीन तक दो। बिल्कुल आपने बना के भेजा, उसने लैपटॉप पे चला, उसने कहा ठीक है यार साइडों पे गैप है। अब आपने उसको बड़ी स्क्रीन पे दिखाया, ऐसे हो गया। छोटे लैपटॉप पे दिखाया, उसने कहा यार साइडों पे गैप ज्यादा क्यों आ रहा है, ये गैप खत्म हो जाना चाहिए। बड़ी स्क्रीन पे तो समझ आता है ये स्क्रीन छोटी है, गैप ना हो तो कोई मसला ही नहीं है। आप उस स्क्रीन की विड्थ देखोगे, यहाँ देखोगे कि इसमें फिट एंड बैटरी है, वो विड्थ वहां से खत्म कर दोगे। अब ये काम आप जर्नल भी कर सकते हो, लेकिन आपको मीडिया क्यूरी ओपन करनी पड़ेगी, विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी और फिर एक अलग से लगाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स है। अगर अभी भी कहता हूं, अगर कोई बंदा स्पेशल पॉइंट कहता है कि यार इस पॉइंट पर आके स्क्रीन ऐसे हो, मतलब यार 500 से नीचे ऐसे हो, 576 पे ना हो, आपको बनानी पड़ेगी। फिर ये बूट स्ट्रैप आपके काम नहीं आएगा। समझ गए यहाँ तक बात। दूसरा तरीका आपके पास है, बूट स्ट्रैप भी डाउनलोड करो, उधर कॉपी करके पेस्ट करो, जो एक्स्ट्रा लार्ज या पूरा अगर बूट स्ट्रैप लगाए, सिर्फ इतना सा पॉइंट है तो वहां ये बिट ढूंढ के मीडिया क्यूरी चेंज कर डालो, ठीक है। स्मॉल को क्या चीज, कौन सी बूट स्ट्रैप में, हाँ 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 कॉपी पेस्ट कर लो भाई। देखो काम क्या किया आपने वो डिपेंड करता है ना। पहले वाले में कार्ड बनाया, दूसरे वाले में टेक्स्ट डालना है, तो कॉपी पेस्ट तो नहीं चलेगा ना। ये तो सिर्फ कंटेनर का लेआउट बता रहे हैं आपको कितना रखना है, अंदर कंटेंट कुछ भी हो। यहाँ देखो इस वाले अगर कंटेनर या इस वाले कंटेनर में जिसमें भी लिख रहा हूँ अंदर टेक्स्ट है, इसमें देखो टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ये फर्क है इन दोनों में, यहाँ और यहाँ का। अब आपकी मर्जी है, आपकी स्क्रीन पर आप क्या देखना चाहते हो। 992 यहाँ तक है, इतना गैप है, डाउन किया तो ये और डाउन हो गया। अब देखो यहाँ तक टेक्स्ट है, साइडों पर गैप है। अब बोल रहा है यार इस स्क्रीन पर, ये तो छोटी स्क्रीन है, इस पर इतना बड़ा गैप नहीं चाहिए, तो आप ये वाले दो कंटेनर इस्तेमाल नहीं करोगे, आप ये वाला इस्तेमाल करोगे कि भाई यहाँ तक गैप रहे, इसके बाद गैप ना रहे, खत्म हो जाए, ठीक है। ये था आपके पास ग्रिड के वो सॉरी कंटेनर सिस्टम, जो कि डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर था, स्मॉल, स्पर्स पर। तो इस तरह के बहुत सारे और भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, हम इंशाल्लाह आगे यहाँ पे आगे देखते हैं। ये वाला बेटा रट लेना,
चार्ट है ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, मैंने तो रट लिया इसको, आप भी रट्टा मार लेना। बहुत सिंपल सा है, किस स्क्रीन पर क्या साइज होगा, किस स्क्रीन पे साइज रटने की जरूरत नहीं, यहाँ आगे मिल जाएगा, बस आपको पता हो एक्स्ट्रा लार्ज कब तक चलेगा। और देखो फ्लड क्या है, ये सब पर फुल रहेगा, मतलब ये तो देखो ये आगे, और इधर एक कंटेनर फ्लड दिया नहीं, मैं कॉपी करता हूं और यहां लगा देता हूं कंटेनर फ्लूइड। अब देखो मैं 1400 से भी ऊपर चला गया, मैं आता हूं यहां पे, मैं भाई 1400 से ऊपर चला गया हूं, लेकिन ये फुल ही रहेगा, ये बोलेगा 1400 के 1000 पे चले जाओ, 10,000 पे चले जाओ, ये फुल विड्थ घेर के रखेगा। ये 1400 के बाद ब्रेक होगा, ये हर स्क्रीन पर ही रहेगा ये वाला क्यों, क्योंकि ये कंटेनर फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब ये पूरी विड्थ घेर के रखेगा। समझ गए, यहां तक बात क्लियर हुई। ये था हमारे पास कंटेनर का सेक्शन, इसमें असल में बस कंटेंट का लेआउट बनाने के काम आएगा और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, वरना मैं लगाता, मैं बोलता है देखो यार ये गैप है, यहाँ से खत्म हो जाता गैप, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेआउट बनाते हुए यूज होता है। और जब लोग देखते हैं ना भाई मोबाइल पे इस टेक्स्ट आपका इधर दिख रहा है, तो बोलेगा यार ये टेक्स्ट यहाँ क्यों दिख रहा है, जब इस तरह मोबाइल रोटेट किया तो टेक्स्ट कितना दिखना चाहिए, तो गैप होगा या नहीं होगा, लैपटॉप पर होगा या नहीं होगा, बड़ी स्क्रीन पर होगा या नहीं होगा, ये सारे चीजें पॉइंट्स नोट करने हैं आपने। चले भाई ये भी हो गया हमारे पास, कंटेनर वाली कहानी दिया हुआ इसने, आगे चलते हैं। कंटेनर हो गया, ग्रिड हो गया, अब ये जो एसएम दिया हुआ है ना, यही चीज आप उस पर भी डिफाइन कर सकते हो। एक मिनट, कॉल्स किसकी, बहरहाल आते हैं यहाँ, एक और क्लास है हमारे पास कंटेनर के। अच्छा ये ग्रिड यहाँ पर भी दिया हुआ है, देख लेना ग्रिड, इसने ग्रिड के कॉलम यहाँ पर पढ़ाए हुए। असल में ग्रिड ना, ये आप ग्रिड बोल दो या रॉ बोल दो, एक ही बात है, ग्रिड के अंदर ही रॉज बनी हुई, कॉलम कॉलम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। अब इन कॉलम को जरा ना हम एसएम और एलजी के हिसाब से देखेंगे। एमडी क्या दिया हुआ है, एमडी मीडियम, एसएम कॉल, आगे उसका नाम, और ये LG2 ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं अब, ठीक है, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। और बैक और बैक और बैक, चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हटा दो ये, अब ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक कॉलम ने इस स्क्रीन पर आता हूं मैं, इंस्पेक्ट करके देखता हूं, ठीक है, क्या जगह ली हुई है, सब उसमें कॉल क्या दिया हुआ है मैंने 6 दे देता हूं, सब में 50% है, हर स्क्रीन पर आ जाऊं, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैं इसको डिफाइन करता हूं, मैं कहता हूं कॉल SM 6, देखो SM तक क्या हुआ, SM हमारे पास 5 7 6 होता है, 5 7, अब इसके बाद फुल हो गया। अच्छा अब मैं इसको डिफाइन करता हूं, मैं कहता हूं कॉल SM हो गया, MD तक जो है ना आप, या एक काम करता हूं ना, मैं सबसे पहले कर देता हूं कॉल, सबसे पहले कॉल पर आते हैं 1 कर देता हूं, जर्नल में कॉल 1 हो, सिर्फ एक कॉलम की जगह ले, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं करता हूं जब आपके पास कॉल SM तक जाए, मतलब स्मॉल डिवाइस तक जा रहा है, स्मॉल वाला जो पार्ट है, उसके अंदर आप जगह ले लो 6 कॉलम्स की, या एक काम करो 12 कॉलम्स की, 12 कॉलम का मतलब अकेला ही पूरी विड्थ घेर लो, ये लो भाई। अब जैसे इससे ऊपर जाऊंगा ना, पूरी विड्थ घेर ली, कहां तक घेर है, अभी तक ऊपर तक घेर रहा है, मैं बोल रहा भाई ऊपर तक नहीं, जब कॉल MD आए, मीडियम आए, तो आप हाफ जगह घेरना। अब देखो जरा, फुल 1 फुल हाफ, अब इसको देखो, मैं कहता हूं कॉल, अब MD हो गया ना, मैं कह रहा हूं MD से ऊपर जब आप जाओ, LG तक जाओ, तो आप एक काम कर लेना 4 की जगह घेरना। अब क्यों है ये मैं अभी आपको बताता हूं, कॉपी पेस्ट करूंगा तो, अब देखो 4 उसने जगह, देखो 4, अब इसका मतलब यहां 3 और आ सकते हैं, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये है 6, मतलब 7 सिर्फ 6 कॉलम बाकी है, इसमें क्या फर्क है, 9 9 9 9 1 तक यही है, 9 9 2 पर क्या है, 3 कॉलम
इसने जगह ली हुई है, मतलब 2 और मतलब हमारे पास 12 कॉल सॉरी 3 निकाल दो 9 कॉलम्स और हमारे पास बचे हुए। अच्छा अभी इसको और देखते हैं। मैं कहता हूँ कॉल, अब एलजी हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज पर जब आप जाओ तो वहां आप 3 की जगह घेर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप कॉल एक्स्ट्रा लार्ज पर जाओ, मेरा ख्याल है एक्स एल ये नहीं आता, जी नहीं आता, चेक कर लेंगे अभी हम बहरहाल। और यहाँ 2 की जगह खेल लो। लेट्स सी, 1200 पर आओ और छोटा हो गया, 1400 पर आओ और छोटा हो गया। अब इस चीज को जरा आपको जबरदस्त तरीके से दिखाता हूं। अच्छा एक काम करते हैं, एक कॉलम हटाते हैं। अब डिफरेंट स्क्रीन पर काम देखना है इसका। वो देखो मोबाइल स्क्रीन पर 1 दिखेगा, उससे बड़ी स्क्रीन पर 2 दिखेंगे, उससे बड़ी स्क्रीन पर 3 दिखेंगे, उससे बड़ी स्क्रीन पर 4, उससे बड़ी पर 6। अब उसके बाद आप 12 वाला बना दो, कॉल 12 कर दो। अब ये काम याद है आपको हमने उसमें किया था, कितना मुश्किल था, मोटो वो मीडिया क्यूरी लगा लगा के। यहाँ वो काम एक लाइन के अंदर हो गया। आपने सिर्फ एक कॉलम पे लिखा, एक बॉक्स को सेट किया, कॉपी पेस्ट मारा, जितने बॉक्स थे सबके अंदर। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है। ये मतलब एक कार्ड को डिफाइन किया, बाकी कार्ड सिर्फ कॉपी पेस्ट करके कंटेंट चेंज होगा। आपको मीडिया क्यूरी लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंटेंट ले। अब अभी भी बता रहा हूं जी, कुछ काम था क्या कह रहे हैं? अच्छा उनको बोले बस 3 मिनट रुक जाए, आ रहा हूं ठीक है। अच्छा क्या कह रहा था मैं, कहाँ थे हम? इस पे क्या मीडिया क्यूरी पे। तो जर्नल आपने देखा ये कंटेंट किस तरीके से हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया और बना दिया। असल में ये ब्रेक पॉइंट्स आपने समझने, लार्ज स्क्रीन के स्क्रीन पे मैंने बताया डिफाइन किया कि किस स्क्रीन पर क्या साइज होगा, वो साइज के हिसाब से ऑटो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। देखो एक को, अब इसको आप कॉल 1 हटा दो, 2 3 जितने देने ये स्क्रीन से। अच्छा ये जो कॉल 1 दिया ये कहाँ चल रहा है, मुझे कोई ये बता दे, कॉल 1 कहाँ चल रहा है जी? CSS नहीं वो नहीं, ये देखो कॉल एसएम किधर चल रहा है, स्मॉल डिवाइस पर। कॉल मीडियम कहाँ चल रहा है, मीडियम पर। ये लार्ज स्क्रीन पर, ये एक्स्ट्रा लार्ज पे, एक्स्ट्रा लार्ज पे। भाई ये किस स्क्रीन पे चल रहा है? हाँ ये डिफॉल्ट पे चल रहा है, जहां कुछ नहीं वहां ये चलेगा। लेकिन हमने सारे पॉइंट्स बता दिए, सारे पॉइंट्स, लेकिन हमने स्मॉल से नीचे नहीं बताया, स्मॉल तक बताया। मैंने आपको बताया ना, जो भी आप लिख रहे हो एक्स्ट्रा लार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज तक, ऊपर से आएगा 1400 तक। ऐसा नहीं है 0 से 1400 नहीं, 1400 तक हो गया, 1400 के बाद 1200 तक हो गया, 992 तक हो गया, उसके बाद 768 तक हो गया, उसके बाद 567 तक हो गया। उसके नीचे कौन चलेगा? उसके नीचे जो डिफॉल्ट पर है ना वो चलेगा। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट देखा आपने, ये वाला, सॉरी यहाँ आते हैं, इधर आ जाओ, और ये 576 ओके, इससे नीचे आता हूं। ये क्या हो गया अचानक से? ये क्योंकि मैंने ये डिफाइन किया हुआ है कॉल 1। यहां अगर सिर्फ कॉल लिख दो ना, अकेला जगह घेर लेगा, ऑटो पे चल जाएगा। समझ गए? यहां तक बात क्लियर हो गई? ये आपके पास है ग्रिड सिस्टम, पूरा का पूरा मीडिया क्यूरी लगा हुआ, रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम बन गया बहुत आसानी से। ग्रिड सिस्टम भी आसान हो गया और मीडिया। अब आपने पूरा ये जो मैंने सिस्टम बनाया है ना, पूरा आप ये बनाएंगे 24 बॉक्सेस का, 12 और 12 का, 12 बॉक्सेस, 24 बॉक्सेस ऐसे बनाओ। मुझे 576 से नीचे वाली स्क्रीन पे सिर्फ 1 बॉक्स चाहिए, उससे ऊपर वाली स्क्रीन पे 2 बॉक्स चाहिए, उससे ऊपर वाली पे 3 चाहिए, उससे ऊपर वाली पे 4 चाहिए, उससे ऊपर वाली पे 6 चाहिए। 5 नहीं, 5 क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ग्रिड का ना फिर सिस्टम खराब हो जाता है। 5 बनाऊंगा तो अगले फिर पीछे 7 बच जाएंगे, 12 वाला सिस्टम होता है, तो 6 बनाएंगे। 6 के बाद फिर कितना होगा? डायरेक्ट 12 पर आप जाओगे, फिर ब्रेक नहीं लगाओगे। 8 अगर बनाओगे तो फिर क्या होगा? एक पर लाइन फिलअप होगी और 1 बच जाएंगे। तो ये भी आप बना सकते हो, इसमें भी बुरा नहीं। आप बनाओगे तो एंड में वो 2 यहाँ या यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई सेंटर कर देना, एंड वाले 2 सेंटर पे या फिर इस साइड पे दिखा। अक्सर होता है ना एक डिव है, आप ऐसी जगह के जहाँ कार्ड्स चल रहे हैं, चाहे मूवीज के कार्ड्स आ रहे हैं, अब एंड पे जो है यहाँ 12 आ गए या 2 एक्स्ट्रा है, तो वो 2 एक्स्ट्रा यहाँ दिखाई देते हैं। कुछ में सेंटर अलाइनमेंट होती है, यहाँ तो बहुत कम ही होती है, लेकिन या तो इससे लेफ्ट या तो सेंटर अलाइनमेंट, आप वो वाला यूज कर सकते हो। समझ गए यहाँ तक बात? तो अभी के अभी शुरू हो जाए, जो 3 चीजें 4 चीजें पढ़ाई हैं वो देखें। ग्रिड सिस्टम,
कंटेनर्स और ये जो अभी मीडिया क्यूरी बताई ये आप अप्लाई करें। और ये मीडिया क्यूरी बहुत ज़बरदस्त है, और भी जगहों पे यूज़ होती है। किसी चीज़ को अगर आपने गायब भी करवाना हो ना, आप किसी स्क्रीन के ऊपर उसको गायब करवा सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, अभी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देख लेना, मेरा ख्याल है DSM नन होता है, शायद SM नन होता है, या वो SM में या वो पहले आएगा उसका, वो देख लेना। हाँ ये रहा, SM तक नन हो गया, वो देखो गायब भी हो गई स्क्रीन। एक्स्ट्रा लार्ज SM तक, LG तक मैं लिख दूं LG नन, तो ये भी कर सकते हो आप। लार्ज स्क्रीन पे जाएगा और गायब, किसी भी चीज को किसी भी स्क्रीन पे गायब कर सकते हो। भाई ये इस स्क्रीन पे अक्सर ऐसा होता है, कुछ वेबसाइट पर आप देखते हो कोई ऐसी चीज दिखाई देती है, वेबसाइट पे जाते हो बाउंस करके आ रहा है, एनिमेट हो रहा है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पे जाते हो काम सिंपल हो जाता है, लेआउट वो चीज गायब हो जाती है, एक्स्ट्रा रिमूव हो जाता है। वो रिमूव कैसे हुआ? वो या तो मीडिया क्यूरी से जाके हुआ है, या तो बूटस्ट्रैप से डायरेक्टली मीडिया क्यूरी लगाइए। समझ गए यहाँ तक बात? शुरू हो जाओ बेटा, चलें। आपको इंशाल्लाह ये वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो देखें तसल्ली के साथ, आपको समझ आ जाएगा। यार ये तो बंद कर दूं मैं, सुकून हो जाए। चलें बहरहाल इधर फोकस करें। अब ये हटा दो यार, अब मैं आपको एक मजे की चीज, अच्छा अब ना बूटस्ट्रैप में क्लासेस खत्म नहीं हुई हैं, क्लासेस और भी बहुत है। बूटस्ट्रैप में क्लासेस क्या है बेटा? आवाज नहीं आए, इधर फोकस, या सीधे तुम। अब ना बूटस्ट्रैप क्या हो, तुम तीनों ना एक काम करो, गैप से बैठो, तुम इधर हो जाओ, थोड़े से पैडिंग दो बेटा, थोड़ी सी इस तरह बेटा पैडिंग दो इसको, यहाँ सामने। अच्छा आप फोकस करो ना, एक बात बताता हूँ, आपकी जिंदगी थोड़ी और आसान करते हैं। बूटस्ट्रैप से जिंदगी आसान हुई है। बस एक बात बता दूं, जो बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा ना, आपको ये यूज करनी ही नहीं पड़ेगी CSS, बहुत कम आप CSS यूज करोगे। लाइट सा मतलब ये कि इतना लंबा आपने एक लैंडिंग पेज बनाया ना, CSS पे मुश्किल से आपने 2 क्लासेस या 3 क्लासेस देके कोई हाइब्रिड था, सारा आप एक ही जगह लिख लोगे, तो कंटेंट बहुत इजीली इससे मैनेज हो जाता है। जर्नल जितनी भी वेबसाइट्स आप बनाओगे, इससे वेबसाइट्स बनाना बहुत फास्ट हो जाता है। अभी मैं और काम सिखाऊंगा आपको। तो मैंने आपको 3 तरीके वेबसाइट के बताए थे बूटस्ट्रैप से बनाने के लिए। पहला था क्लास वाला मेथड, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, बस इनफ है। इसके अलावा कोई भी क्लास आपको चाहिए हो ना, आपने गूगल पे लिखना है, वो क्लास आ जाएगी। अब मैं बता दूं आपको, मैं ऐसे क्लासेस पढ़ाने पर आऊंगा ना, बूटस्ट्रैप के कंटेंट मैंने आपको दिखाया था ना, वो जो लिंक था, ये लिंक लगा हुआ है। पढ़ाना चाहूँ तो फिर ये क्लास है, इसके लिए वो जो था ना, क्या नाम था उसका, बाबू भाई, वो बोल रहा था ना, नहीं 30 साल का टाइम, तो वो एक्यूरेट में 30 साल का टाइम होगा। सारी क्लासेस हैं, मुझे सारी आपको पढ़ानी पड़े, तो अगर पढ़ाने में आऊँ तो पूरा टाइम गुजार दूं, हर एक उसमें क्लासेस हैं सारी, तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो क्लास यूज करनी है ना, गूगल पे जाके लिखो और आगे लिख दो बूटस्ट्रैप, आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो सिंपली आपको वहां आएगा कि यार ये वाली क्लास है, ये नहीं अवेलेबल। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब क्लासेस वाला चैप्टर हो गया क्लोज। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ बूटस्ट्रैप, कि भाई आप बूटस्ट्रैप के बने बनाए कंटेंट यूज करो। बने बनाए क्या यूज करो? कंटेंट यूज करो। पहला कंटेंट देखो, जिंदगी आसान। सबसे वेबसाइट स्टार्ट होते साथ पहले ऊपर क्या चीज आती है? नैव बार। आप इधर आओ, सबको मारो गोली, हटा दो इसको। आप सिर्फ लिख दो बूटस्ट्रैप 5, आप इंट्रोडक्शन पे आ जाओ, लिंक विंक लगा देना जैसे पहले था। ये लगाने के बाद आप कंटेंट पर आओ, सॉरी कंटेंट पर नहीं, कंपोनेंट्स पर। किस पर? बेतहाशा कंपोनेंट्स हैं। पहला दिया नैव बार, ठीक है, नैव बार दिया है, आप इस नैव बार पे क्लिक करो। बेटा कौन बातें कर रहा है? यहाँ फोकस, ये आ गया नैव बार। अब नैव बार पे जैसे आपने क्लिक किया, देखो नैव बार का कोड है, ये एक नैव बार बना हुआ है, कुछ कोड लिखा हुआ है, कॉपी मारो, इसको लाओ, यहाँ एक कंटेनर बनाना है, ठीक है, वरना नैव बार को कॉपी हो गया। ये आपके पास एक बना बनाया बेहतरीन सा रिस्पॉन्सिव नैव बार आ गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये रहा, ये आपका हो गया नैव बार। अब इधर आओ, बेहतरीन सा नैव बार आ गया। ये अब रिस्पॉन्सिव है भाई, रिस्पॉन्सिव है बोले तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा, ठीक है। अच्छा सॉरी, वो उस पर क्लिक नहीं हो रहा, इसको ऐसे चेक कर लेते ना। ये अच्छा, एक चीज मैंने मिसिंग की हुई है, इसलिए नहीं हो रहा। अच्छा, वो जो मैं आपको फर्क बताना चाह रहा था ना, वो भी अब समझा देता हूँ। स्क्रिप्ट नहीं लगी थी ना, मैंने कहा स्क्रिप्ट किस लिए, स्क्रिप्ट किस लिए, स्क्रिप्ट इसलिए। बटन तो है, CSS लग रहा है काम नहीं कर रहा, फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म हो रही। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कंटेंट नहीं लगा। आप जावास्क्रिप्ट का कंटेंट भी लगाएंगे। अब ये भी हटा दिया, देखो लिंक भी खत्म हो गया।
खत्म। अब आप यहाँ आओ बूटस्ट्रैप पे और डाउनलोड्स पर आ जाओ। अब दोनों चीज़ें लगी हुई होंगी तो अब आपको फ़र्क समझ आएगा। आपने कॉपी किया, स्क्रिप्ट भी यहाँ पर मौजूद है, आपने पेस्ट की, ख़त्म बात, और आप इधर आ गए। आप देखो ज़रा, क्लिक करो, एकदम रिस्पॉन्सिव नैप बार आपके पास ओपन। अब ये नैप बार लगा के बेहतरीन, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास रिस्पॉन्सिव नैप बार आ गया। अब ये आपके सामने, भाई यार ये तो सर बहुत देर तक चल रहा है, भाई इसका भी हल है ना, एडिट करो इसको। ये क्लासेस दिए, एक्सपेंड LG दिया हुआ है, आप इसको कर दो SM। भाई SM क्लास तो पढ़ा दी आपको। आप देखो अब कहाँ पर होता है, पहले बहुत जल्दी हो रहा था, अब देखो ज़रा, अब बहुत जल्दी हो रहा है नहीं, ये यहाँ जाके हो रहा है, SM पे जाके हो रहा है, स्मॉल डिवाइसेस पे जाके अब नैप बार बनेगा। वैसे नहीं, नैप बार मजे का नहीं है, आप कर दो नैप बार लाइट है, इसको कर दो डार्क, BG डार्क कर दो, ये आपके पास नया मस्त नैप बार आ गया। ये रहा बटन, वटन आपको पता है, BTN की क्लासेस वो चेंज कर लो, ड्रॉप डाउन है वो चेंज कर लो, यहाँ पे लिए लगे हुए सारे। अब ये डिवाइड हुआ है असल में मुख्तलिफ चीज़ों पर, ये मैं सारे आपको कंटेंट सिर्फ लगाना बता रहा हूँ, मैं एक एक कंटेंट एडिट करना अलग से बताऊंगा। अच्छा एक और बात, नैप बार असल में क्या हुआ है, फ्लड हुआ है। आप देखो अभी फर्क देखना, नैप बार क्या है, फ्लड। फ्लड में क्या है, देखो ये कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ से। अब देखो जरा, आप सिर्फ इसको कर दो फ्लड की जगह सिर्फ कंटेनर, कंटेंट आ गया सेंटर में, समझे बात, ये है कंटेनर का कमाल। अच्छा पूरे नैप बार को भी आप कंटेनर बना सकते हो, इसको भी जरा आते हैं, लिखते हैं कंटेनर, पूरा नैप बार भी कंटेनर बन गया। अक्सर वेबसाइट पर ऐसे पूरा नैप बार भी कंटेनर होता है। ये आपके पास आ गया बना बनाया बेहतरीन सा नैप बार, ये हो गया एक नैप बार का चैप्टर। अब ये इसके अंदर कंटेंट चेंज करना है, बाकी जो लगे हुए, मैंने कहा ना ये लिंक हटाओगे CSS हट जाएगी। और एक और मजे की चीज, ये क्या बटन है भाई, ये बटन कहां से आ गया, ये बटन पता है कौन सा है, देखो अभी आपको एक चीज मजे की बताता हूँ, स्क्रिप्ट ऑन है, यहाँ पे कोई बटन है, बटन नहीं, नहीं बटन है कोई बटन, ये तो ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन बटन नहीं होता, बटन है, ये एक ही बटन है ना सर्च का, लेकिन यहाँ देखो एक बटन ये रहा पहले तो देखो, और बटन भी किसके बाद है, बटन है किसके बाद, नैप बार के फौरन बाद, कहीं है नैप बार के फौरन बाद, कहाँ गया ये बटन, असल में इसका डिस्प्ले नन हुआ है, पता कौन सा बटन है, ये वाला बटन है, ये वाला बटन है। कैसे, आओ इसको देखते हैं, इस बटन पर आता हूँ, कहाँ गया ये BTN, ये दिया है टॉगलर, मैं इसको क्लास देता हूँ जरा से, मैं कर दे रहा BG डेंजर, रेड कलर का हो गया, ये वाला बटन है, इसका डिस्प्ले नन किया है कि भाई इस स्क्रीन पर आके आपने डिस्प्ले ऑन करना है। समझ आ रही है बात। ये क्लासेस अब आपको जो बेसिक पढ़ा दिए ना, बहुत सारी क्लासेस में ऐसे नैव आइटम की क्लास नहीं बता पे, जाओ गूगल पे लिखो, पूरी नैव आइटम की लिस्ट खुल जाएगी, जो क्लास का क्या काम है पता चल जाएगा, वरना जनरली इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, लगा हुआ है प्रॉब्लम, सारी चीजें यहाँ बनी हुई। भाई आइटम्स चेंज करना, देखो उसने लिस्ट आइटम दिए हुए आपको, ये UL है जिसके अंदर लिस्ट के आइटम्स दिए हुए, ये UL आ गया, ये एक डिव आ गया कोलैप्स होने वाला, ठीक है, ये, और ये एक बटन आ गया। अब देखो जरा क्या क्या चीजें, कितनी चीजें असल में डिवाइड कितनों में पार्ट में हुआ है, मैं बताता हूँ। पहला पार्ट नैव का ब्रांड है, ये हो गया। दूसरा पार्ट ये वाला बटन है, टॉगलर बटन, ये कहीं पर भी फेंक दो पोजीशन से सेट हुआ हुआ है, प्रॉब्लम है ही नहीं। आगे चलते हैं, ये क्या है, ये कोलैप्स होने वाला सिस्टम है भाई। कोलैप्स मतलब वो जो गायब होगा या क्लिक करने पर शो होगा, तो भाई क्लिक करने पर असल में क्या क्या चीजें गायब हो रही है, ये सब गायब हो रहा है ना, ये सारा आइटम, ये सब फॉर्म वो इसी के अंदर है ना, ये कोलैप्स वाला आइटम्स है, ठीक है। अब इसको ओपन करो, इस कोलैप्स में कितनी चीजें हैं, इसमें दो पार्ट है, एक है UL वाला और एक है फॉर्म वाला पार्ट। UL के अंदर ये वाली लिस्ट आइटम आ रहे, और फॉर्म के अंदर ये दो कंटेंट आ रहे, ये रहा बटन और सर्च बार। सर्च बार ये रहा, इसने दिया हुआ यहाँ पे सर्च, सक्सेस स्टोरी, फलाना ढिमकाना, आउटलाइन हटा दो, बटन डायरेक्ट हो जाएगा, ये बटन ऐसा हो गया। अब बटन भी चेंज करना आता है, पैडिंग, मार्जिन, फलाना ढिमकाना सब आपको देना आता है। तो यहाँ को और कंटेंट ऐड करना, ऐड कर दो भाई, इधर कोई भी चीज ऐड करोगे ऐड हो जाएगी। इधर UL एक है भाई, जो नहीं पसंद है, देखो पहली लिस्ट आइटम ये रहा, ठीक है गुड है, आगे चल, दूसरा ये रहा, ठीक है गुड है, तीसरा देखो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, लिस्ट के अंदर ड्रॉप डाउन, ये है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन के अंदर आइटम ऐड करने वो भी आप कर सकते हो। इसके अंदर भी एक लिस्ट है, इसके अंदर भी UL है, ये रहा समथिंग एल्स वाला। आप ये पूरा अगर लिस्ट उड़ाना चाहते हो भाई, नहीं चाहिए ड्रॉप डाउन, उड़ा दो, खत्म हो गई कहानी, गया वो।
ये डिसेबल दिया हुआ है, ये भी आप चेंज कर सकते हो। छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करो, आपको पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। ये काम मैंने आपको सिखाया हुआ है। मैंने आपको देखो वो बटन पे क्लिक करने पे जैसे स्क्रॉल हो रहा है, एनिमेशन लगाना बताई हुई है, लेकिन मैंने हॉवर पे बताई हुई है, क्योंकि मैंने बताया आपको जावास्क्रिप्ट नहीं पता। बस एक जावास्क्रिप्ट पता होगी, ये वाला पार्ट भी हो गया, तो नैव बार आ गया। भाई रिस्पॉन्सिव नैव बार बनाना भी एक अलग से काम है। सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है एक बंदा सिर्फ बैठ के नैव बार बना रहा होता है, उसका भी नैव बार बना के आगे पास, ये वाला नैव बार बनाना, ये बना के आगे पास, ठीक है। रिस्पॉन्सिव नैव बार इस तरीके से। तो बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हो और जर्नल भी। बूटस्ट्रैप ज्यादातर जो आम वो नैव बार बन रहे होते हैं उसके अंदर बूटस्ट्रैप वाले नैव बार यूज हुए होते हैं। थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज हो गया और नैव बार बूटस्ट्रैप में एक है नहीं भाई। आगे चल नैव बार पर आते हैं। ये तो एक एग्जांपल दी, ये रहा, ऐसा भी है। ये देखो जीरो से बनाना भी बता रहा है, सिर्फ पहले नैव बार बनाएगा, फिर बता रहा है ये वाली चीज यूज करना, फिर ये आइटम्स कैसे ऐड होंगे, ये वाला कैसे ऐड होगा, सारा कंटेंट, ड्रॉप डाउन कैसे ऐड होगा, इसने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। सर्च बार कैसे ऐड होगा, सारी चीजें। फिर इन दोनों को आमने सामने कैसे लाया जाएगा, क्या लाया जाएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना आता है, आ गया। जस्टिफाई वाली क्लासेस लगाई हुई है, बस नीचे आ जाओ, ये आता है नैव बार में। सारी चीजें छोटी छोटी जो बटन नए ऐड करने वो भी है। बटन में भी साइजेस हैं, स्मॉलर बटन, लार्ज बटन, BTN SM, स्मॉल, MD, ये 3 किस्म के बटन होते हैं। मेरे ख्याल में मैंने बताया होगा, नहीं बताया तो गलती हो गई, बूटस्ट्रैप पे जाकर देख लेना, ठीक है। 3 साइजेस के आते हैं, SM, MD और LG, बस एक्स्ट्रा LG नहीं है। आगे चलो, हो भी सकता है, बहरहाल नहीं है, ठीक है। यहाँ ये ऐसे शशके वाले नैव बार, यहाँ से हेडिंग शुरू हो जाती है, शशके वाले नैव बार आते हैं, कंटेनर्स वाले नैव बार। ये फटाफट से मैंने आपको कंटेंट बता दिया। कैसा है ये कंटेंट, बेहतरीन है, जबरदस्त, मजे हो गए। अब आगे चलो भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब और भी बहुत सारे भाई, इधर छोड़, अकॉर्डियन क्या चीज है भाई, अकॉर्डियन ये है भाई, आपकी जिंदगी इसको बनाते बनाते पूरी हो जाएगी। आप देखो ये क्या मस्त आइटम है, ऐसे क्लिक किया ऐसे ओपन होते हैं, अंदर कंटेंट ही कंटेंट है, वाह। ये बनाना है, बनाने की जरूरत है, कॉपी मारो, इधर से नीचे आओ, एक डिव। अच्छा अगर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होगा, ऐसे होगा भाई, जिंदगी में ये आएगा। अबे ये क्या हो गया भाई, आसान करते हैं, आसान करते हैं। इस पूरे को पकड़ो, तरीके से काम होता है ना। काम किससे होता है, आपने इसको पकड़ा, यहाँ पे लिखा div डॉट कंटेनर, लिख के एंटर मारा, div को यहाँ से कट किया, बस। आपको भाई इतना आना चाहिए, एडिटिंग थोड़ी सी, बाकी ये खुद करके दे देगा, ठीक है। अच्छा मैंने शायद कॉपी गलत कर दिया, कट एंड यहाँ पे पेस्ट, ये हो गया कंटेनर, वो आइटम तो यहाँ पर आ गया। अब इसको यहाँ से और नीचे लाना है भाई, और नीचे ले आओ, MT5, आइटम 5 आ गया, ये रहा। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंस अभी नजर आ रहा होगा ऊपर, वो असल में है पैडिंग्स की वजह से, पैडिंग 0 कर देना, खत्म हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब इसको भी आप देख सकते हो क्या क्या चीजें, एक बटन 2 आइटम्स बढ़ाने, बढ़ भी जाएंगे, कम भी हो जाएंगे, सारी चीजें इसकी एडिटिंग में डिटेल में बताऊंगा आपको, क्विकली बता रहा हूँ। देखो एक है अकॉर्डियन, ये आ गया। अकॉर्डियन में भी 2-3 पार्ट है, इसको ना अगर आप डिवाइड करोगे, ये रहा, एक आगे अकॉर्डियन आइटम्स वाला पार्ट है, बटन दिए हुए, सारी चीजें, हेडिंग्स, अकॉर्डियन आइटम्स, ये रहे। और एक आओगे, ये रहा दूसरा आइटम, तीसरा ये अकॉर्डियन आइटम्स दिए हुए, ये डिटेल में जो जो आप, अब देखो हर एक का कंटेंट भी आपको पता है। इस एक एक को कोलैप्स 2, कोलैप्स 3 लाइन से बनाए हुए इन्होंने, इनको आप चेंज कर सकते हो, इनके कलर चेंज कर सकते हो, पॉइंट चेंज कर सकते हो। ये सब बटन्स हैं, ये सब जिस पे क्लिक हो रहा है बटन है, बटन के अंदर अलग अलग डिजाइन है, क्लोज बटन, अप बटन, डाउन बटन, लार्ज बटन, स्मॉल बटन, इस तरीके की क्लासेस दी हुई है, ठीक है। ये देखो अकॉर्डियन बटन की नाम की क्लास दी हुई है, ये बटन की क्लास है। अगर इसको रिमूव करो, कोई चीज रिमूव, इसको रिमूव करो या फिर कमेंट कर दो, देखो किस चीज पे फर्क आता है। देखो एक वाला पार्ट गायब हो गया, आपने पार्ट 2 को छेड़ दिया, पार्ट 2 का बटन ही गायब, ये रहा। अच्छा और मजे की बात, मजे की बात, बटन पता है कौन सा है, बटन ये पूरा है, फुल। देखो पूरी जगह यहाँ पर आए, सब जगह ये ना, ये असल में फुल बटन है, ठीक है। ये असल में पूरा बटन दिया हुआ है। जरा इसको क्लास फ्लास दे के देखते हैं, BTN डेंजर, क्या कर दिया हमने, डेंजर ही हो गया, ये वाकई डेंजर हो गया इसके साथ। लेट्स सी, अच्छा इस पे क्लास नहीं लगी, मेरा ख्याल है इस पे पहले से कोई क्लास लगी हुई है, इसलिए BTN कोलैप्स का बटन दिया हुआ है इसलिए। और अच्छा एक कोलैप्स की क्लास है। अच्छा ये सारी क्लासेस ना डिटेल में देखेंगे, कुछ होती हैं, ये देखो
ये चल रहा है, ये भी चल रहा है। 1 मिनट, कोलैप्स 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 2। मैं असल, हाँ ये देखो काम करना बंद हो गया। अब कुछ चीजें ऐसी है जो आप रिमूव करोगे। ये क्या है, आईडी दी हुई है असल में टारगेट करने के लिए। मैंने कोलैप्स 2 हटाया, जैसे ही क्लिक करने पे वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो सारे सिस्टम में और ये जितनी चीजें दी हुई हैं ये सारे। अच्छा, एक और भी इसके अंदर चीज होती है, बाय डिफॉल्ट पर आप पहला वाला ओपन रहता है ना। अब पहले वाले में ऐसी क्या चीज है कि भाई तू ओपन रहता है, इधर आओ तो देख लेना, आपको दिखाएगा कुछ ना कुछ, एक ना एक चीज पहले वाले में फर्स्ट वाले में चेंज होगी। हाँ ना, ये रहा एक्सपेंडेड ट्रू, आप इसको कर दो फॉल्स। चल भाई, नहीं नहीं नहीं, कुछ और क्लास है, कोलैप्स 1 नहीं, एक और क्लास होती है, मुझे याद नहीं है। डेटाबेट कोलैप्स और बाकियों में नहीं दी हुई है। एक क्लास ऐसी है जो बाकियों में नहीं दी हुई है, इसमें दी हुई है, बस ये फर्क है। 1 और 1 मिनट रुक जाओ ना, बटन कोलैप्स 2, 1 सेकंड, एक क्लास और है मेरे ख्याल, एक क्लास दी हुई है ये, या एक क्लास देख लेना। इनमें एक क्लास ऐसी है जिसकी वजह से ऑन नहीं होता ये। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, शायद ये होगा भाई, इसको तो हम डिटेल में देखेंगे सारे आइटम। अच्छा, एक तो ये अकॉर्डियन वाला कंपोनेंट हो गया। ऐसे सारे कंपोनेंट्स हैं, यहाँ आपको इस वजह से बता दिए, आप सारे घर पे जाके देख लेना। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है इनके ऊपर है, मैं एक एक चीज़ उठाऊंगा, आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे ऐड। कार्ड्स बने हुए कार्ड है भाई बेहतरीन, सिर्फ पिक्चर उठाओ ऐड कर दो। ये कार्ड बना हुआ है, एक ये रहा, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करनी है, आपने इसको उठाया, आपका ये बन गया अकॉर्डियन बिलफर। हमारा ये अकॉर्डियन आ गया बिलफर। इसको ये बंद भी नहीं हो रहा। चलो यार, इसको बैक पर आते हैं, जहाँ था वहीं रखते हैं। चलो देखें वर्किंग कर रहा है, ठीक है भाई। अब एक नया एक और डिव बनाया, div डॉट कंटेनर डॉट mt3। चल भाई आ गया, इसको भी लेकर आते हैं ये। इसमें अब हम बनाते हैं div डॉट कंटेनर ही बना देते हैं। चलो कंटेनर बना भाई, इसी को ले जाते हैं। इसमें एक कार्ड आ गया, ये एक कार्ड आ गया। अब ये एक कार्ड है, पहला कार्ड। अब ऐसे जितने कार्ड चाहिए ना, कॉपी पेस्ट करो, इसमें एक इमेज की सोर्स डाल दो, इमेज डॉट स्लैश, कोई इमेज पड़ी अपने पास? ये कौन सा डॉट लग रहा है? अच्छा, उर्दू में लिख रहा है ये, असल में कीबोर्ड कन्वर्ट हो गया उर्दू में, डॉट स्लैश। तो बदकिस्मती से कोई वो नहीं पड़ी हुई इमेज। गूगल पर आओ, इसको बोल दो इमेज img, कॉपी कहाँ गया, इमेज एड्रेस। ओए होए, बड़ा दुख हुआ, कोई इमेज नजर आ रही है? ये एक आ रही है, कहाँ गया W11। तो W11 पर आ गए हम लोग, और हमने डॉट लगा के स्लैश लगाया ये, और सेव किया, और यहाँ आप देखो इमेज खुद फिट एंड बैठ गई, बेहतरीन काम हो गया। ठीक है, अब हाइट और विड्थ आप फिक्स कर सकते हो। इसकी हाइट और विड्थ फिक्स नहीं हुई भी, आप चाहो इसकी हाइट और विड्थ, इसने दी हुई भी है, ये रही विड्थ। ऐसे हाइट भी लिख डालो यहीं पे, HEIGHT हाइट, और कर दो कितनी होती है भाई हाइट, 200 पिक्सल, और इसको भी कर दो 200 या 300 व्हाटएवर, 300 पिक्सल। अच्छा, इमेज उससे बाहर ना आ जाए। हाँ, 200 और 300 विड्थ कार्ड। एक मिनट। अच्छा, ये कार्ड की हाइट और विड्थ बढ़ा दी है मैंने, इमेज की नहीं। मैंने ये इमेज पे लगा दिया, देख भी लेना कहाँ पे लगा रहे। ठीक है, पता चले वहाँ ये। तो इमेज के ऊपर हाइट और विड्थ अलग से दे देना। स्टाइल पर आ जाओ, और कार्ड को भी फिक्स कर सकते हो। इमेज की विड्थ कर देता हूँ मैं 80 VW, चेक करते हैं। VW नहीं, सॉरी 80 क्या होती है, 80% करते हैं। लेट्स सी, हाँ आ गया ना ये। अब सेंटर वेंटर करना आता है आपको, एम ऑटो वोटो लगा देना भाई क्लासेस। एम ऑटो समझाने के लिए बता रहा हूँ। एम ऑटो कार्ड की विड्थ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। क्या मसला है? अच्छा, एम ऑटो थोड़ी होता है यार, मार्जिन ऑटो लिखते हैं। वो तो एम ऑटो लिखना है तो यहाँ क्लास देनी पड़ेगी। क्लास दिया हुआ है एम ऑटो, मी ऑटो नहीं, एम ऑटो। हाँ, सेंटर हो गई। ठीक है, शॉर्ट करनी और विड्थ भी सेट कर सकते हो। इसकी विड्थ कर दो, विड्थ 50%, कार्ड की 50% ले लेगा। और ऐसे नहीं करते विड्थ भाई, वो आपको पता है। यहाँ जाके विड्थ नहीं,
हाइट सेट करनी है, हाइट भी। बहरहाल इस कार्ड को भी ऐड करना सीखेंगे। एक तो ये कार्ड आ गया। अब ना आपने कार्ड की बेसिक पढ़ ली, आपने एक कार्ड है ये, आपने इसको कॉपी किया, ऐसे 10-15 कार्ड बना दिए लाइन से। ये इनका अगर डिस्प्ले सेट करना है तो जिस कंटेनर में इनको डाला है उस कंटेनर पर आ जाओ आप। सबसे पहले कहां पर ऐड किया था, इसके अंदर। इसको आ जाओ कर दो डिफ्लेक्स, क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट, अराउंड कर दो, अराउंड AROUND अराउंड। और क्या होता है भाई, फ्लेक्स WRAP रैप। बाकी चीजें करनी है तो करते रहना बैठ के। देखो भाई बेहतरीन सिस्टम बन के आ जाएगा। आपको बस एक कंटेंट ऐड करना है। और ये कार्ड एक एग्जांपल में दिया है भाई, बहुत सारी चीजें कार्ड में बनी हुई है। ये जीरो से ये वाले कार्ड बना के दिखाएगा, ये वाला कार्ड सिंपल से बनाया, कंटेंट ऐड करना है ऐड करो, छोटी छोटी क्लासेस दी हुई। ये थोड़ा सा लेंथी कार्ड आ गया, ये इस टाइप के कार्ड्स आ गए, बहुत सारी चीजें दी हुई है। फिर इसके अलावा ये देखो अलर्ट्स दिए हुए अलग अलग भाई। ये देखो छोटे छोटे अलर्ट्स, पिंक पिंक कलर के, ये ऐसे डिफरेंट अलर्ट्स दिए हुए, ये वार्निंग्स वाले, ये फिलहाल बने हुए। कॉपी करो पेस्ट कर दो। अब ये कंटेंट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा। पेज पर आ जाओ, पेज बड़े बेहतरीन से, ये देखो ये वाले। अब और भी मिलेंगे, देखो नोटिफिकेशन वाला। अब ये बंदा बोलता है यार कैसे बनते हैं, बना सकते हो आप। एक ही उसमें पोजीशन से सेट करके हमने बनाए हुए, मैंने आपको दिखाया। लेकिन आपको इसको बनाने के लिए टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं। अब नोटिफिकेशन जहां पर चाहिए कॉपी करो इसको और वो लगा दो। जैसे कि बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला यहाँ बटन चाहिए था, किधर चाहिए था, कहीं चाहिए था बटन, हाँ नैब बार में ठूस दो यार उसको, कहीं पे भी तुम ठूस दो, बस ठूस दो इसको। चल भाई नैब बार तुम्हारा क्या हाल हो गया, वो आ गया। अब वो मार्जिन पैडिंग वैडिंग दे के सेट करते रहना, ठीक है। ये अब ये आ गया आपके पास नोटिफिकेशन बटन। अब इसी तरीके से यही नहीं है आपके पास, और आओगे इधर और भी आपको चीजें दिखाई देंगी। ये देखो ये वाला, हालांकि इसमें हुआ क्या होगा, देखो ये वाला इसको एडिट भी कर सकते हो। देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, स्टार्ट पे लेकर आता हूँ, बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। अब जरा ये देख लो इसको, कहाँ गया, ये रहा। अब देखो इसकी पोजीशन ये रही ना, और मैं इसको और काम करता हूँ थोड़ा सा, सेंटर, छोटा सा पार्ट है ये, इस पर एक छोटी सी एडिटिंग बता दूंगा आपको, ये रहा। और उसको क्लास देनी है भाई, क्लास पर आ जाओ, थोड़ा सा गैप MY5, दोनों तरफ से गैप मिल गया, ये रहा बटन। अब देखो पोजीशन क्या की हुई है, रिलेटिव हो गई, लेकिन इस जो अंदर वाला कंटेंट है उसकी एब्सोल्यूट। आपको पता है अंदर वाले की एब्सोल्यूट की, पेरेंट की रिलेटिव, तो ये पेरेंट की बात मानना शुरू कर। पोजीशन आगे उसने देखो टॉप क्या कर दिया 0, तो बिल्कुल टॉप पे 0 पे। स्टार्ट क्या कर दिया 100%। स्टार्ट अगर 0 कर दूं तो कहां जाएगा, सॉरी स्टार्ट 0 करना है सिर्फ, तो यही चीज कंटेंट इस तरफ हो जाएगा। डाउन लेके जाना है तो आप इसको उल्टा कर दो, टॉप की जगह बॉटम 0 कर दो, या टॉप से 100 कर दो, आ गया। तो सब जगह आप इसको घुमा सकते हो। ऐसे ही ये एग्जांपल दिए, बना बनाया बैच है। ये वाला देखो प्रोफाइल वाला, इसको कॉपी करो, ये प्रोफाइल वाला बैच इसकी जगह ठूस दो भाई। वो ये ऐसा कलर हो, ठीक है, जैसे ही बंदा, और एम्प्टी भी डाल दो भाई, कहां गया, कॉपी पेस्ट है ना, MY5, चल भाई आ गया भाई। अब एक कलर ये वाला है, मैं चाहता हूं जब कोई कस्टमर ऑनलाइन हो जाए तो इसका कलर सक्सेस हो जाए, तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर ये डिफरेंस है, इस तरीके से यहाँ पे शो हो सकता है। ये आप जावास्क्रिप्ट में यूज करोगे। देखो अभी मैंने आपको बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है ये कैसे पता चलेगा, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। लेकिन होगा तो CSS से ना, तो आपको CSS से करना आता हो। अब ना अगर ये काम आपको CSS से करना हो ना, तो आपको जावास्क्रिप्ट में पता चलेगा कितना मुश्किल है। आपको एक सेपरेट क्लास भी बनानी पड़ेगी, उस क्लास को अलग नाम दोगे, दूसरी अलग नाम दोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लासेस, पागल हो जाओगे। यहाँ पे क्या है, बहुत आसान है। बूटस्ट्रैप में तो क्लास फिक्स है रेड और ग्रीन की, आप जावास्क्रिप्ट में एक लाइन लिख के रेड और ग्रीन का टॉगल बटन दे दोगे, क्लिक करो, जब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन है, नहीं है तो ऑफलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंटेंट वहां बहुत हेल्प करेगा आपको। हाँ हाँ, हर चीज को मतलब कंटेनर में डालने का मतलब है लेआउट एक रखने के लिए कंटेनर बनाओगे। देखो पहला वाला कंटेनर में रखा, दूसरा कंटेनर में नहीं रखा ना, तो पहली हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक कॉपी पे बिलफर में इस बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट से यहाँ से काम शुरू किया बिलफर लिखना, ये इतना गैप दे दिया ना, समझ लो कंटेनर दे दिया।
अब लिख रहा है दूसरे वाले को अगर मैं कंटेनर में नहीं डालूंगा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितना अजीब लगेगा। ये यहाँ से स्टार्ट है तो ये यहाँ जा रहा है, तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। पूरी वेबसाइट पे एक लाइन तो होनी चाहिए ना, एक एग्जैक्टली लाइन हो जिसके थ्रू पता चल रहा होगा यार ये ऐसे है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको नेटफ्लिक्स देखते हैं यार, ये बना भी लेना यार, एक ही असाइनमेंट में ऐड किया होता है इन्होंने अक्सर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट, इसको डिट्टो कॉपी बनाना होता है। पैकेज तो नहीं खत्म हो गया हमारा, तो यूटेक की तरफ से आपको इंशाल्लाह नेटफ्लिक्स का हम फुल ऑन पैकेज दे देते हैं। ठीक है, नीचे आ जाओ। वाह, ये क्या है, प्राइमरी फलाना, ये पता है आपको भाई, ये ऐसे दिया। अब आगे आ जाओ, ब्रेड क्रम्स, क्या बात है, ये वाले स्लैश लग के आते हैं ना वो कंटेंट, ये है। नीचे आ जाओ, बटन्स, बटन बूटस्ट्रैप में बेतहाशा है, आपको पता है। बटन का ग्रुप्स भी है, कौन सा ग्रुप बेहतरीन है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। देखो मिडल, लेफ्ट, राइट, ये, इसके बाद ये लिंक्स वाला बटन, इसके बाद ये वाले बटन, ये तो वही सिंपल है। अब आगे आओ, ये देखो चेक बॉक्स वाले बटन, रेडियो बटन। ठीक है, नीचे आओ, ये वो वाले बटन, बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, उठाओ, कॉपी पेस्ट करो और लगाओ। बना कैसे है वो यहाँ पे देख लो, बनाना आपको आना चाहिए। वन टाइम आप देखोगे यार कैसे बन रहा है, कैसे आ रहा है, क्लासेस यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, ये वन बाय वन हम कंटेंट को डिटेल में देखेंगे। ये देखो क्लिक किया, ये ड्रॉप आउट डाउन आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये वाले बटन्स, ये तो डिटेल में इसमें ये वाला दिया हुआ है। कार्ड, ये कैरोसोल दिया हुआ है, ये बड़ा बेहतरीन काम है कैरोसोल, इसकी एडिटिंग में खास सिखाऊंगा आपको। ये होम स्क्रीन पर लगता है, क्लिक करो, एक इमेज, दूसरी इमेज, ये खाली है, ये टेक्स्ट के साथ है। नीचे देखो ये भी आ रहा है, ये सॉरी इमेज, और नीचे ये आ रहा है, ये टेक्स्ट के साथ वाला आ गया। ये हीरो सेक्शन पर ही यूज करते हैं, हीरो सेक्शन का ही पार्ट है ये। क्या हुआ, नहीं नहीं, नए बार से भी पहले, लैपटॉप ऑन करने से पहले ही घर की विंडो पे आ रहा होगा। घर की विंडो में, घर में दाखिल होते साथ स्क्रीन पे एकदम से कैरोसोल आ जाएगा। क्लोज बटन, अब देखो ये बूटस्ट्रैप ने इतनी आसानी कि आपको कितना बड़ा कामचोर बनाया। आप क्लोज बटन ना वहां से जाते, बूटस्ट्रैप कहता है जाने की क्या जरूरत है, मैं दे रहा हूँ ना, ये रहा क्लोज बटन। ये भी आपको दे रहा है, बोलता है ऐसा चाहिए, ऐसा डबल वाला चाहिए। ये देखो कुछ भी नहीं, क्लोज बटन, सिर्फ क्या क्लास है, BTN क्लोज, और कलर दे दो, चल जाएगा। आगे चलते हैं, कोलैप्स की क्लास है। कोलैप्स की क्लास क्या करती है भाई, असल में ये कोलैप्स की क्लास है, जिस चीज को ऐसे क्लिक करोगे ना ये ओपन होने के लिए, ये वाला, ये बड़ी मस्त क्लास है। ठीक है, क्लिक किया और ये कंटेंट, कोई भी कंटेंट है जो हिडन है आप क्लिक करके लाना चाहते हो, उसके लिए कोलैप्स की क्लास यूज होती है। इसको जरा सा डिटेल में पढ़ लेना भाइयों, असल में कमाल जो है ना वो इस बटन के अंदर है। ये जो बटन दिया हुआ ना कोलैप्स का, जहाँ ये रहा, इसमें प्रॉपर्टीज कुछ दी है, एक डेटाबेस समझ लो बनाई है बूटस्ट्रैप की, ये इस कोलैप्स को बनाया हुआ है, कोलैप्स की क्लास है, डायरेक्टली काम करती है। इसको मैं समझाऊंगा आपको, ड्रॉप डाउन्स बताए हुए हैं बूटस्ट्रैप ने। ये मैं सब आपको वन टाइम इसलिए दिखा रहा हूँ, सारा कंटेंट देखो, क्योंकि कुछ भी कंटेंट आपको किसी वेबसाइट पे दिखा ना कहीं से बनाने के लिए, आप बोलोगे कहाँ मिलेगा, आपने एक नज़र भी आपकी आंख से गुजरा हुआ होगा ना, आपको याद होगा यार बूटस्ट्रैप पे था ये कंटेंट, इसका नाम क्या, बिलफर्ज। क्लिक करने पे स्क्रीन पे एकदम फॉर्म आ जाता है। अब वो कौन सा फॉर्म होता है यार, ये कैसे बनाएंगे, है या नहीं, बंदे को समझ नहीं आती यार ये फॉर्म बनेगा कैसे। बहुत आसान है, जैसे अभी मैं आपको एक सिंपल छोटा सा एक लाइव वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म दिखाता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ, ये देखो लोडर, ये लोडर्स भी मिल जाते हैं आपको। यहाँ आप आए, आपने बिलफर्ज क्रिएट पर गए यहाँ और ऑर्डर क्रिएट करने क्लिक किया, देखो ये सामने फॉर्म आ गया। अब वो स्क्रीन है ये वाला फॉर्म, यार ये कैसे बनेगा, ये आप खुद बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट लगेगी और बाकी ये वाली चीज जो है ना ये पोजीशन से सेंटर करके सबसे टॉप पर लाएगा, आपको पता है फिक्स करके लाया गया, ये हो सकता है, ला सकते हो, लेकिन अब ये बनाने की जरूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप में ये पता है कहाँ पर है, बूटस्ट्रैप में ये मोडाल के अंदर है। आप यहाँ पर आए मोडाल, अच्छा ये रहा, ये आ गया मोडाल, ये रहा, क्लिक किया, ये वाली चीज आ गई, आपने इस कंटेंट को कॉपी किया, बाकी सबको बोला खुदा हाफिज, जितना कंटेंट आपने ऐड किया था सबको यहाँ से रिमूव करते हैं। अरे कहाँ चला गया, अल्लाह अकबर, इतना कंटेंट ऐड कर दिया मैंने यार, थोड़ा सा डाउन, ये आ गया। अब इसको करते हैं सेंटर, ये दे दिया, ये लगा दिया। अब असल में दिखेगा सिर्फ ये सब ने, ये मोडाल है और ये बटन है, सिर्फ बटन दिखेगा, दिखेगा क्या, सिर्फ ये बटन, लॉन्च बटन, क्लिक करो
मॉडल आ गया, बेहतरीन सा। अब इस मॉडल में क्या है सर, ये तो कुछ और बना हुआ है, कुछ और बना हुआ है, तो भाई नहीं चाहिए ना, आप रिमूव कर दो ये वाले पार्ट सारे। आप बोलो उसको भाई मुझे फुटर नहीं चाहिए, सॉरी फुटर नहीं चाहिए सिर्फ ना, ये आपने फुटर को कमेंट किया, क्लिक करो, सिर्फ ये आ गया। अब इसमें चाहिए क्या, मॉडल की बॉडी ये रही, जो तुमने बनाना है वो बना दो। बिल फर्ज मुझे यहाँ पे चाहिए फॉर्म, फॉर्म कैसे बनेगा यार, फॉर्म मुश्किल काम है ना। आप यहाँ आओ गूगल पर और जहाँ जाके लिखोगे बूटस्ट्रैप, भाईजान स्ट्रैप की स्पेलिंग क्या है यार, हाँ स्ट्रैप फॉर्म दे दो, बस वो अक्सर ऐसा हो जाता है छाप छाप के ना बंदा लिखना बिल्कुल ही भूल जाता है। बूटस्ट्रैप वैसे 5 करनी है, वो 4 दे रहा होगा, बूटस्ट्रैप फॉर्म 5, जैसे फॉर्म 45 फॉर्म 47 भी होता है। और यार फॉर्म इसने दिया नहीं है, शर्म नहीं आई इसको, बहुत गुस्सा आया मुझे। नीचे आओ, यहीं पे फॉर्म दिया होगा कहीं, फॉर्म्स फॉर्म्स फॉर्म, अरे बूटस्ट्रैप फॉर्म नहीं दिया, फॉर्म बूटस्ट्रैप 5, फॉर्म्स तो बने हुए होते हैं, ये रहा, पता नहीं पहले क्यों नहीं आया। बहरहाल ये रहा, ये फॉर्म कॉपी किया, अभी ये मैं 2 वो इन बोला है, ये कॉपी किया, आपने पेस्ट लगाया, खत्म बात, आ गया भाई। अब कंटेंट अपनी मर्जी से एडिट करो, फलाना बनाओ, लेआउट उठाओ, बन गया। ये वो मॉडल नहीं जो उसके अंदर था, वो आपने बना दिया इतनी सी देर के अंदर। समझ आई बात, इतना ज्यादा आसान हो गया आपके लिए काम। अब ये देखो जाहिर सी बात है सर, वो तो पूरा फॉर्म था भाई, बैठ के फॉर्म तो बनाना पड़ेगा ना आपको, वो तो आपने 10 इनपुट हैं 20 हैं जितने, लेकिन ये बहुत ईजी हो गया। अब ये जावास्क्रिप्ट के बगैर आप सारे काम कर रहे हो। देखो जावास्क्रिप्ट का काम कहाँ आता है, जहां आपको ना फंक्शनैलिटी अपनी मर्जी से पूरी प्लान करनी है, और ये भी अगर आपने खुद बनाना है ना तो जावास्क्रिप्ट लगेगी। अभी आपको नहीं आती, अभी आप वेबसाइट बना के दे सकते हो किसी भी बंदे को। एक बंदा है जिसको नॉर्मल वेबसाइट चाहिए, डायनामिक नहीं, स्टैटिक वेबसाइट चाहिए। स्टैटिक वेबसाइट क्या चाहिए, स्टैटिक वेबसाइट चाहिए। मतलब वो आता है कहता है यार मैं अपनी वेबसाइट पर आऊँ, उस पर कंटेंट शो ऑफ लाना ढिमकाना वो सब नजर आए, तो कोई मसला नहीं, आप उठाए कंटेंट उठा के ऐसे बना दे, पूरी फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के दे सकते हैं आप लोग। फुटर वुटर सब मिल जाएंगे। मैंने कहा ना ये तो सिर्फ एग्जाम्पल में है, ये तो अभी पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी बूटस्ट्रैप का देखेंगे, जिसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस कॉपी कर चिपका डाल, ठीक है। ये आपके पास आ गए मुख्तलिफ किस्म के, देखो ये भी है। अब देखो ये टॉप से आ रहा है, ऐसे अलग अलग किस्म के दिए हुए हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, देख लेना। कुछ ऐसे हैं एक ही बटन बना के 10 जगहों पे वो बटन यूज हो सकता है, मतलब कहीं से भी क्लिक करो एक ही चीज है। जैसे कि ऐड टू कार्ट का बटन वेबसाइट पर होता है ना, क्या वो एक ही पेज पर होता है, 10 जगहों पर आता है, लेकिन क्लिक करने पे खुलता सबकी जगह एक ही फॉर्म है, ऐसा नहीं होता। तो हर जगह उसने नया फॉर्म बनाया होगा, नहीं, फॉर्म एक बनाया है, उसको कनेक्ट सब जगह से किया। तो इसने एक ही फॉर्म को 3 बटन से कनेक्ट करके दिखाया, इस पर क्लिक करने पे भी यही आ रहा है, इस पर क्लिक करने पे भी आ रहा है, इस पर क्लिक करने पे भी आ रहा है। अब आपकी मर्जी है, ऐसे बटन बनाओ, कैसे बनाने वो यहाँ दिया हुआ है, बटन से एक जैसे हो, कॉपी पेस्ट करो, दे मार 4.5। चलो आगे आओ। ऑफ कैनवास ऐसी जिंदगी आसान करता है, यहाँ आओ, देखो बहुत सारा कंटेंट है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्लिक करो, बेहतरीन ऐसे लहराते हुए आएगा। अब इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं, आओ कॉपी करके पेस्ट मारो, आपको बताता हूं। चलो भाई ये आ गया ऑफ कैनवास, क्लिक किया, यहां से आया भाई, लेफ्ट से नहीं चाहिए, तो भाई इसको आगे चेंज करो, ये आपको बताएगा ऑफ कैनवास कहां कहां से आते हैं। एग्जांपल में देख लेना, ऑफ कैनवास, ऑफ कैनवास स्टार्ट, स्टार्ट को कर दो एंड, पता नहीं चेक करते हैं, इस साइड से आ गया। और क्या कर सकते हैं, टॉप होता है शायद, पता नहीं यार, देख लेना टॉप होता है या नहीं। वाह, फिर बॉटम भी होगा, टॉप है तो बॉटम भी होगा। ये सीधा कॉमन सेंस वाला गेम खेल रहा है, ये इतनी लंबी लगा। अब ये आगे सर करें क्या, बिल फर्ज सर ये आ गया क्या था, स्टार्ट। ये क्या है, ये क्या है मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर लिखो, क्या नाम है बटन का, लिंक विद रेफरेंस, कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ आप करो प्रोफाइल, प्रोफाइल के आपने क्लिक करो, यहाँ प्रोफाइल आ जाए मस्त, बीच में पिक्चर और डिटेल लिखी हुई है सारी, कहीं पर भी कोई क्लिक करे उस बंदे की प्रोफाइल खुल जाए, प्रोफाइल का बटन बन गया, सिंपल। समझ आ रही है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल ये बटन। अब एडिट कैसे करना है, बहुत आसान है भाई, ये 2 बटन इसने दिए हुए करेक्ट, आप ये वाला बटन हटा दो, एक रख लो चाहे। अच्छा ये 2 बटन है, एक इसने एंकर टैग से बनाया, एक बटन बनाया, आपकी मर्जी है दोनों में से जो यूज करना चाहते हो। मैंने ये हटा दिया, मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये आ गया प्रोफाइल वाला, क्लिक किया ये आ गया। अब ये वाला काम जो है ना, ये सारा ऑफ कैनवास, ये रहा कैनवास, असल में ये
ये ऊपर बटन है, दो पार्ट है, एक बटन वाला, बटन सिर्फ ये रहा। इसके अंदर क्या दिया, ये क्लास लगी है, डिजाइनिंग आपके लिए रिलेटेड है सब। ये क्या है, कनेक्टिविटी है। और ये क्या है, जो आपने उसके अंदर आइटम ऐड करना है, जो लिखना है वो लिख दो। यहाँ आओ, अब ये है असल में कैनवास के अंदर क्लोज, फिलाना ढिमकाना, क्लोज का ये उसका हेडर फुटर सब दिया होगा इसने। पहले हेडर आया, हेडर में देखो क्लोज का है बटन, कोई है अभी चेक करते हैं। ऑफ कैनवास लिखा हुआ है, ये क्लोज का बटन है या नहीं। अब देखो जैसे अगर मैं इस बटन को हटा देता हूं, कमिट करता हूं, मुझे वहां क्लोज का बटन नहीं दिखाई देगा। आया क्लोज का बटन, ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से ये हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ आप हेडिंग अलग से शो करो। ये है ऑफ कैनवास की बॉडी, कैनवास बॉडी एरिया। आप इसको उठाएं, पूरे को रिमूव करें यहां से। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, ये वाला डिव भी मेरा ख्याल है हटा दिया मैंने। लो अब क्लिक करो, बॉडी खाली है, जो ऐड करना है इसके अंदर ऐड कर दो, ऑफ कैनवास बन गया। बात समझ में आ गई, क्लियर हुई? कितनी आसानी से कंटेंट है। हाँ, दुआ करो अल्लाह से, कुन फाया कुन। इससे ज्यादा आसान काम ये, जल्दी से जल्दी जितने नेक अमाल कर सकता है करके मर जा, कुन फाया कुन मिल जाएगा जन्नत जाएगा, जो खाना है बस दुआ दिल में आएगा, अरमानो सामने आ जाएगा। उससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस एक सबसे इजी काम तेरे लिए ये, लेकिन उसके लिए अमाल वैसे चाहिए। पता चले वहां जाके अगले बोले लिटाओ इसको पहले, और वहां छितर अलग लड़ रहे हो, और लोहे की सर पे टोपी पहनाई हुई, उबलती हुई, नीचे जूते पहनाए हुए आग के। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वहां वाले अमाल ठीक कर ले, बाकी सेट हो जाएगा। तो ये आपको इसने पूरा बताया हुआ यहाँ पे। और बहुत सारी चीजें हैं, देख लेना भाई यहाँ पे जाके, इसने बहुत कुछ बनाया हुआ है कंटेंट में। पेजिनेशंस बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा काम है। पेजिनेशंस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको रिएक्ट में, और ये सॉल्यूशन भी है। देखो आपको एक बात बताता हूँ, पेजिनेशन किस लिए होता है, इसका यूजेज बताओगे? हाँ, पेजिनेशन असल में बनाया जाता है वेबसाइट को फास्ट करने के लिए। बिल फर्ज मेरी वेबसाइट के अंदर 2 लाख कार्ड्स हैं प्रोडक्ट्स के। दराज की वेबसाइट पे कितने ही है ना, तो क्लिक करते साथ क्या सारे कार्ड्स आते हैं? नहीं, आप स्क्रॉल करते हो थोड़ा सा, उसके बाद नंबर आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर वेबसाइट पे 2 लाख कार्ड होंगे ना, आप देखो एक वेबसाइट पर जैसे एक पेज पे जाते हो आप, शुरू में 50 कार्ड आए, 50 कार्ड भी लोड होने में टाइम ले रहे। तो अगर पेजिनेशन नहीं होगा तो सारे कार्ड एक ही जगह लोड होने, तो क्लिक करने पे तो बस पूरा हो गया काम। तो इसके लिए वो देता है पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट, कि भाई एक काम करो, एक पेज पे 50 दिखाओ, 50 लोड हो गया, जब क्लिक करो ना दोबारा सिर्फ 50 उसने भेजने। वरना क्या हो रहा था, 2 लाख थे तो 2 लाख के 2 लाख डेटाबेस से आ रहे हैं, रुको जरा, 2 लाख के 2 लाख आएंगे, प्रिंट होंगे, आपको दिखाई देंगे। तो पेजिनेशन का ये कॉन्सेप्ट है, ये हम इंशाल्लाह रिएक्ट के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसको देख लेना जरा अच्छे से, और आगे आ जाओ। यार ये देखो पॉप ओवर दिया है, प्रोग्रेस बार दिया है, ये रहा बेहतरीन सा, ठीक है। ये प्रोग्रेस बार दिए हुए हैं, पता नहीं ये 20% 30% ये लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आ जाओ, स्पिनर दिए हुए हैं, स्पिनर्स ये रहे भाई बूटस्ट्रैप में, ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो रंग बिरंगी, ये किसी गाड़ी का लोगो भी है ऐसा, हाँ रेड और ग्रीन, नहीं वो अलग है, वो थोड़े रेड ग्रीन ऊपर और नीचे करके, 4 ऊपर होते हैं मेरे ख्याल है, 3 नीचे होते हैं। हाँ गाड़ी का नहीं, ओलंपिक्स का है, वही बोलो एक लोगो, अभी कुछ दिन पहले ही देखा था। ये देखो क्या बात है, ये लोडर चाहिए वो कॉपी करो पेस्ट मारो, ठीक है, लोडर मिल गया, बनाने वाली टेंशन से आप फ्री हो गए। बाकी ये बना सकते हो आप, ये एनिमेशन है, आपने एनिमेशन पढ़ी हुई है, कलर्स वाला काम पड़ा हुआ है, ये रहा 0 से विड्थ बढ़ रही है, ठीक है, हाइट और विड्थ दोनों 0 से चेंज हो रहे हैं एक सर्टेन तक, और उसको सर्कल बनाया हुआ है, फास्ट किया हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये आ गया, ये बनाने की भी कोशिश कर लो, यहाँ सीख लिया, बना लिया, एक दफा बनाने की भी कोशिश कर लो। नहीं समझ आ रहा, वो कोड उठा के बूटस्ट्रैप उसको दो, चैट जीपीटी को दो, और बोलो भाई ये कैसे बना है ठीक है, समझा देगा भाई, ये क्लासें यूज हुई हैं, बोलो ये वाला कोड मुझे ये वाला स्पिनर सीएसएस से बना के दे, वो बना के देगा आपको, कोड मिल जाएगा, उसको कॉपी करें, सीएसएस पे पेस्ट करें, कोर्स को समझे, ओके हो गया, आगे चलो, ठीक है। ये दिए हुए ये वाला स्पिनर है, पता नहीं क्या क्या दिए हुए यार, कोनों पे तो हमें करना आता है इसने बिल्कुल ही बच्चा। अच्छा फ्लोटिंग यूज की हुई है, देखो फ्लोट का इस्तेमाल भी यहाँ इसने आपको बता दिया, ठीक है। ये देखो ये दोनों साथ भी यूज करें, ठीक है। ये लोडिंग क्या बात है, यहाँ भी यूज करके दिखाया, यूजेज भी दिखा देगा आपको। टोस्ट
ये भी बड़े काम की चीज़ है। आओ नीचे, कहाँ गया, ये रहा, पता ना 11 मिनट्स अगो, 12 मिनट्स अगो, ऐसे क्लिक करो ये गायब हो जाता है। कॉपी करो, एक सामने आ जाता है पॉपअप है। ये आप टाइमर के साथ जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो। जब एक बंदा ऑफलाइन हो या कुछ भी आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए मैसेज का, कितना क्लिक करे तो गायब हो जाए। इसका काम ही होता है वन टाइम शो हो, जब यूज़र क्लिक कर दे गायब हो जाएगा। जैसे आपके पास मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, सामने आ जाता है, आप देखते हो ऊपर ही, अभी आपने व्हाट्सअप ऑन किया, स्क्रॉल के ऊपर ही कैंसिल करते हो, गायब हो गया। वो वन टाइम शो हुआ, दोबारा शो नहीं हो सकता जब तक दोबारा से मैसेज ना आ जाए। तो ये सिंपल सी चीज़ है, समझ गए यहाँ तक। शो लाइव टेस्ट, ये रहा, क्या बात है, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड, दिस इज टोस्ट। जब टोस्ट आ गया तो जैम भी होना चाहिए कहीं। ये टूल टिप है, ये बताने की जरूरत नहीं, ये तो शर्मिंदगी वाला काम है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये टॉप बॉटम, बूटस्ट्रैप पे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देख के ये हलवा लगने लगा, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट है बूटस्ट्रैप पे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना, इसमें कुछ बड़े बड़े कंटेंट हैं जिनको एडिट करना मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि इसकी एडिटिंग भी बड़ी टफ है। ऐसा नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, अब एक बंदे ने बोला पिक्चर यार ये रेड कलर में आई है, ये ऐसा हो जाए, ये 2 हो जाए, 3 से 4 हो जाए। अब आप 4 लगाओगे चलेगा ही नहीं, और लगा चल क्यों नहीं रहा। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको सेट करना है, कैसे होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक हमारे साथ रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है।